राइट। कर्मों की का जो पैटर्न बनता है वो क्यों बनता है, कैसे बार बार सेम तरह के रिश्ते आपके जीवन में आते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके जीवन में आने वाला लगभग हर रिश्ता और लगभग मोटे तौर पर आने वाली लगभग सभी घटनाएं जो है ये सब कर्मा के कंट्रोल में होती हैं, कर्मा के पुराने जो हमारे चले होते हैं। वरना एक पर्टिकुलर टाइप की घटना आपके जीवन में बार बार क्यों घटती है, आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। राइट, पीछे कोई ना कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा परमात्मा का जो ये सारा खेल कर रहा होगा। क्यों आप ही के साथ ऐसा, एक सर्टन व्यक्ति के साथ एक सर्टन घटना घटती है, लाखों में से कोई और कोई एक आध विरला होता है, हम कहते हैं इसी के साथ क्यों। right? होता है ना, कितनी अजीब अजीब सी चीजें होती हैं, कई बार दुखद भी और सुखद भी। इसी के साथ क्यों, मेरे ही साथ क्यों। और जब अपने साथ होती है तो सबसे ज्यादा पेनफुल लगता है, अपनों के साथ या अपने खुद के साथ होती है तो पेनफुल होता है ये। कुछ बीमारियां, कुछ एक्सीडेंट, कुछ घटनाएं इतनी यूनिक होती हैं, इतनी खास होती हैं कि आप इनकार नहीं कर सकते कि भाई कुछ तो होगा। सवाल तो पैदा होता ही है ना, वाई मी, वाई मी, अच्छी चीजों के लिए भी और बुरी चीजों के लिए भी वाई मी। तो ये वाई मी वाला का आंसर आज हम यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। कर्मों का जो पैटर्न होता है वो कैसा, एक खास तरह के व्यक्ति आपके जीवन में क्यों आते हैं, क्यों एक खास तरह की नैनक्श आपको पसंद आते हैं, ऐसे ही चेहरा, ऐसी ही आंखें, ऐसी ही नाक, ऐसा ही मुंह आपको पसंद आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक सामान्य, इंडिया में हम एक सामान्य चेहरे के साथ आते हैं। अब चाइनीज या जापानीज या इनको थोड़ा सा देख लो, इनका चेहरा डिफरेंट टाइप का है। अफ्रीकन है, उनका चेहरा डिफरेंट टाइप का है। ऐसे ही लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों, क्या हमारा कुछ लेन देन है इनके साथ, क्या आपका चेहरा ऐसा ही क्यों है। और आपको एक खास तरह का चेहरा अच्छा लगता है और एक खास तरह का चेहरा बाई बर्थ बुरा लगता है, ऐसे भी बहुत लोग हैं। चेहरे भी, पैटर्न भी, एक खास टाइप, एक खास चीज से बड़ी चिढ़ होती है लोगों को। खान पान की चीजों से चिढ़ होती है। कुछ चीजें ऐसी मतलब कि देखते ही मतलब दिल नहीं करता कि खा लेने, बिल्कुल भी नहीं, चिढ़ मचती है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बाई बर्थ पसंद होती हैं, मुझे तो खाना ही है ये। क्यों ये नहीं पता, पैटर्न है। एक खास तरह की बीमारी बार बार लग रही है, क्यों लग रही है। तो मैं कुछ बातों को क्लियर करूंगा, क्यों कुछ चीजें रिपीटेडली आती हैं, पुराने जन्मों के रिश्ते कैसे आपको इस जीवन में ढूंढ लेते हैं और बार बार आपके जीवन में आते हैं। तो खाने पीने की वस्तु, कोई जगह से आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है, किसी पर्टिकुलर जगह से आपको बहुत ज्यादा लगाव होता है, तो क्यों होता है, क्यों आपको वैसा ही मतलब ऐसा, यही जगह इतनी पसंद है दिल से, बार बार जाना पसंद है उस जगह से, शहर से। और किसी जगह से नफरत भी होती है, नाम सुन के डर जाते हो आप। कुछ लोग आपके जीवन में अनजाने में आते हैं और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कभी उससे जान पहचान ही नहीं थी कुछ समय पहले तक, लेकिन फिर वो आए, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। और कुछ लोग जीवन से ऐसे चले जाते हैं, कभी अपने थे और ऐसे निकल जाते हैं कि आप उनको ढूंढते रह जाते हो, फिर कभी मिलते नहीं। ऐसे भी होते हैं। और आपकी संतान से आपका कार्मिक होता है, मतलब पिछले जन्मों में जो संतान थी वो इस जीवन में क्या है, क्या संतान बनेगी कि नहीं बनेगी, और इस जीवन में जो संतान है आगे क्या होगा। या पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है, ये भी, इसके बारे में भी अनेक तरह से, क्या कार्मिक, किस टाइप का कार्मिक होता है, क्यों ऐसा होता है, क्या 7 जन्मों का जो खेल है वो होता है। सच में वैसी सब सब चीजें ऐसी ही होती हैं जैसे बोली जाती हैं, थोड़ा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो एक खास तरह की घटनाएं भी बार बार घटती हैं, जैसे किसी व्यक्ति को बार बार उसका मतलब उसके रिश्ते टिकते नहीं है। रिश्ते टिकते नहीं है, पहली बात, जो व्यक्ति मिलता है चीट करने वाला मिलता है ऐसा पैटर्न देखा है अपने आसपास में। हाँ जी। यूट्यूब वाले जो हैं खास तौर पे यस करके रिप्लाई करेंगे, और बाकी जो हैं चीट करने वाले लोग मिलते हैं, बार बार चीट करेंगे, बार बार चीट करेंगे, मतलब फिक्स है कि उनका पैटर्न की वो इनके साथ चीटिंग होनी होनी है। तो मन किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाता कि मतलब पता नहीं फिर कोई तमाशा खड़ा हो जाए, ये व्यक्ति आएगा, कितना टिकेगा कितना नहीं टिकेगा, भरोसा नहीं होता, किसी पर भी भरोसा नहीं होता। वो दिल, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा टाइप का ना, वो बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, वो जो एक बार बस वो पागलपना चालू होता है तो फिर ये नहीं पता लगता कि वो कब कब मतलब किस तरफ वो जा रही हैं चीजें, समझ नहीं आके देता। वो घटनाएं, वो बातें रिपीट क्यों होती हैं। बड़ा मतलब एक सोचने की बात है, बड़ा समझ की बात है भी, ये ऐसा कुछ तो हो रहा होगा आप ही के साथ क्यों। कोई घटना, कोई डेथ,
इवन मृत्यु भी, कई कई इतनी अजीब मृत्यु होती है लोगों की, कोई व्यक्ति सोच में पड़ जाता है, यार इसी के साथ क्यों, या मेरे ही साथ क्यों, या मेरे ही इस रिश्तेदार के साथ ऐसा क्यों हुआ। मृत्यु का भी एक पैटर्न है अजीब सा। कुछ खेल ऐसे जो बिल्कुल समझ से पार होते हैं। तो कुछ बातों के मैं जवाब यहाँ पर दूंगा, आप अपने खुद के भी कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे उसमें डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। जरूर पूछने का प्रयास, यूट्यूब वाले जरा वीडियो को लाइक भी कर दें भाई। एक तो लोगों को समझाने में बड़ा समय लग जाता है, जरा वीडियो को लाइक भी कर दें। सभी लाइक कर दें, इंस्टाग्राम वाले, यूट्यूब वाले वीडियो को लाइक कर दें अच्छे से। राइट। तो ये पैटर्न किस प्रकार से बनता है और क्यों बनता है, इसको हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पहली बात तो, एक बात तो एक बात को याद रखते हैं कि, मतलब इसको अच्छे से याद रखते हैं, जो भी कुछ हो रहा है कार्मिक तो है। पहले मैं संतान वाला पार्ट कुछ कवर करता हूं आपको, कुछ पैटर्न समझाने के लिए। फिर पति पत्नी वाला, मतलब चीटिंग होना, एक्सीडेंट होना, खास तरह के व्यक्ति का जीवन में आना या जाना, ये खास तरह से चीट करना, वो भी आपका एक पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है जीवन में। बात सामान्य तो नहीं है, आप इतने आसानी से तो नहीं कह सकते। संतान के बारे में मैं एक बार बताता हूँ, फिर कुछ और लोगों के बारे में बताता हूँ, मतलब कैसा होता है संतान जो होती है वो किस टाइप की कार्मिक होती है। तो खास तौर पे अब इसमें चार टाइप की जो संतानें होती हैं, मैं आपको कुछ बातें पहले बताता हूँ। पहले तो संतान जो है, शत्रु है कि मित्र है ना, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, पुत्री, इस टाइप के होते हैं। न्यूट्रल होते हैं, उनका कुछ पैटर्न होता है। दो तीन बातें समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में। मतलब मृत्यु जो के में, जो जीवन में जो आज जो संतान हम है होती है, वो किस टाइप की होती है। कुछ लोगों की अपनी संतान से बिल्कुल बनती नहीं है, बेटियां या बेटे बिल्कुल नफरत भरी निगाहों से देखते हैं। फिर लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों। माता पिता की बच्चों के साथ नहीं बनती, खून के रिश्ते जिन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन जीवन नर्क हो जाता है उनके साथ, फिर आपको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्यों। इसका जन्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस बात का लेना देना हमारे पास्ट लाइफ से है। अब माने ना माने ये आपकी अपनी श्रद्धा है। तो चार तरह की रिश्ते संतान के साथ बताए गए हैं, ऐसे पति पत्नी के साथ रिश्ता बताया गया। मैं सारे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेवक पुत्र या पुत्री क्या होते हैं। सेवक पुत्र का मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनकी संतान अपने माता पिता पर जान छिड़कती है, ऐसे लोग भी होते हैं। श्रवण कुमार की तरह सेवा करना अपने माता पिता की, ऐसे होते हैं, उनको सेवक पुत्र या पुत्री कहा जाता है। तो पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्मों का फल है जिसके कारण ये संतान मिली है। असल में पिछले कर्म जन्मों में अगर आपने किसी की बहुत सेवा करी है, या किसी को बहुत कर्ज दे दिया लेकिन चुका नहीं पाया व्यक्ति आपका कर्ज, प्रकृति की तरफ से उस व्यक्ति को ड्यूटी दी जाती है कि अपना कर्ज चुकाने के लिए इनकी सेवा करो, डू समथिंग फॉर देम। किसी से आप बार 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 दान लेते रहे लेकिन चुकाने का समय आया तो आपके पास साधन नहीं थे। तो ऐसे केस में जब जब आपको वो बोझ चुकाया नहीं जाता आपसे, तो वो पुत्र या पुत्री बनकर उनकी सेवा करके जो ऋण चुकाने का कार्य करते हैं। आपने आसपास में जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा जो माता पिता की खूब सेवा होती है, हम कहते हैं संस्कारी बच्चे हैं। और कभी बहुत अच्छे घरों में आकर भी बिल्कुल ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं जो इस टाइप के, जो बिल्कुल एंटी होते हैं, एंटी पेरेंट बच्चे बोलते हैं उनको। मतलब उनका भी समझ में नहीं आता। तो क्या होता है, एक तो हो गया सेवक पुत्र या सेवक पुत्री, सेवा करने वाले भावपूर्वक। अच्छा, ये बहू भी हो सकती है, मतलब वैसे पुत्र नहीं था लेकिन बहू के रूप में आकर इतनी सेवा करी है कि, मतलब आपको लगता है कि, या फिर इवन जो है ना जमाई जिसे कहते हैं, उस रूप में भी देखा है कभी कभी। अनजाने लोग भी, वो आके भी आपके पड़ोस में आकर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी खूब सेवा करते हैं। आपको नहीं समझ में आता इनसे का क्या रिश्ता है। डेफिनेटली आपने इनको कुछ ना कुछ कर्ज दिया था, कुछ ना कुछ आपने इनको पर एहसान किया था, जो ये इस जीवन में आपके जीवन में आते हैं और आपकी सेवा करते हैं। धन्यवाद जरूर दीजिए परमात्मा का, जिन्होंने ऐसे लोगों को आपके जीवन में भेजा है जो आपके जीवन को सुखद बनाते हैं। पर एट द सेम टाइम उनसे अटैच मत हो जाइए, वरना ये पैटर्न चलता रहेगा। जो व्यक्ति आपके साथ एक अकार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए आया है, मान लीजिए आपने उसको किसी जीवन में 10 लाख का कर्जा दिया था, एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ बात कहने के लिए, उस समय ऐसे रहा हो कि नहीं रहा हो वो डिपेंड करता है। तो 10 लाख का कर्जा किसी को आपने दिया था किसी जीवन में, लेकिन वो चुका नहीं पाया,
इस जीवन में जब तक वो 10 लाख का हिसाब किताब आपका पेंडिंग है, तब तक वो आपकी सेवा करेगा ही करेगा, करेगी ही करेगी, किसी ना किसी रूप में। फिर एक समय के बाद जैसे ही वो टाइम पीरियड पूरा होगा, दिस पर्सन विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। ये आपके जीवन से निकल जाएगा, निकल जाएगी। फिर हम कहते हैं ऐसा क्या गलती हो गई। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये पति पत्नी के रूप में भी हो सकते हैं। पत्नी आती है सेवा करने वाली, लेकिन एक समय के बाद छोड़ के चली जाती है। पति होता है प्यार करने वाला, केयर करने वाला, समझ वाला। बच्चे हो सकते हैं, कोई व्यक्ति केयरिंग आसपास में किसी रूप में भी हो सकता है। अब ये रिश्ता कैसा होगा, ये भी बहुत सारी बातें कार्मिक पर डिपेंड करती हैं कि वो व्यक्ति आपके जीवन में किस रूप में आएगा। ऐसे टीचर भी होते हैं, ऐसे गुरु भी होते हैं, जो गुरु टाइप की हस्ती में होते हैं, जो आपके जीवन को कुछ सिखाने के लिए आते हैं। मैं उसके ऊपर भी कवर कवर करता हूँ। पहले तो ये पुत्र वाला जो रिश्ता है ना, इसको कवर करना समझना जरूरी है। तो सेवक पुत्र या पुत्री के रूप में आना, हम वैसे पुत्र की बात करें, लेकिन इसमें हम सारे रिश्तों को इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो श्रवण कुमार टाइप का सेवक पुत्र। इसके अलावा जो जो हमने ऋण वाली बात करी, ऋणानुबंध कहते हैं जिसको। ऋणानुबंध का मतलब लेन देन, पैसे का, ऋण का लेन देन किसी भी तरह से। किसी ने पिछले जीवन में किसी का धन दबा लिया हो, या फिर कर्जा लेके उसे जानबूझकर ना चुकाया हो, ऐसे लोगों के घर वो व्यक्ति जिसने कर्ज नहीं चुकाया है, संतान के रूप में पैदा होता है और माता पिता के खर्चे का कारण बनता है। ऐसे भी उल्टा भी है, जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपका पैसा जो है वो बर्बाद करवाएगा, खराब करवाएगा। वो पुत्र के रूप में हो सकता है, पुत्री के रूप में हो सकता है, बहू के रूप में हो सकता है, हो सकती है, एनीथिंग। मैंने कहा ना, रिश्ते कोई भी हो, ये कहने का एक उदाहरण पेश कर रहा हूं, लेकिन सारा खेल इस ऋणानुबंध का है। क्या आपने ऐसे जीवन में लोग देखे हैं जिनके साथ इसी टाइप का रिश्ता रहा हो, जिसने खर्चा करवाया हो, बस किसी तरीके से इसके ऊपर खर्चा होता जा रहा है। बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। एक स्टोरी छोटी सी बताता हूँ। ये वैसे तो घटी हुई घटना है, लेकिन उसको स्टोरी के रूप में बता रहा हूँ तो शायद समझना आसान होगा। एक सेठ के यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ, और बचपन से ही वो बेटा जो है बीमार। मतलब एक सेठ के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटे के रूप में वो बीमार। तो ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, समझनी जरूरी है, ताकि आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो वो जो वीडियो को लाइक कर दें थोड़ा सा, सभी से मेरा निवेदन है। जो ये यूट्यूब वाले हैं तो ये तो जरूर लाइक कर दें, और जो यहाँ भी बैठे हैं वो जरा यूट्यूब पे थोड़ा सा लाइक कर देंगे, इंस्टाग्राम पे लाइक कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सेठ के यहाँ पर एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे को के ऊपर खूब पैसा खर्चा हुआ बचपन से ही। मतलब उसकी बीमारियां, वो बीमार ही रहा, इधर से उधर से, उधर से उधर से उसके कई। उसके बाद जो है एक सर्टन टाइम आया कि उसकी जो है शादी कर दी गई। शादी मतलब वो बड़ा हो गया। शादी उससे पहले बहुत सारे खर्चे हुए, बहुत सारे बार बार बीमार होता रहा। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद पढ़ाई लिखाई पे खर्चा हुआ, उसके बाद शादी कर दी गई। शादी के बाद जो है पत्नी जब घर में आई, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो बच्चा बीमार हो गया, और बीमार हो गया। पहले भी बीमारी था और बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उसके बाद फिर उसके ऊपर बहुत खर्चा किया गया। तभी भी वो मतलब उसको ठीक होने का कोई नाम निशान नहीं था। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो मतलब लास्ट में किसी ने बिल्कुल ऐसे, जैसे होता है ना, निराश हो जाता है इंसान हर तरह से। तो किसी ने किसी मौलवी का बोला कि फलाने गांव में एक मौलवी है, वो 1 रुपया लेता है और ऐसे करके वो इलाज करता है। सिर्फ नाम के लिए वो पैसा लेता है, लेकिन इलाज करता है। तो उसको बुलाया गया। अब वो जैसे उसने आकर वो इलाज किया, झाड़ा फूक करी, इसने 1 रुपया उसको दिया उसके पिता ने, और उसके बाद वो चला गया। तो ये जो लड़का था, ये जो मतलब डेथ बेड की तरफ ऐसे लेटा हुआ था, एकदम से जोर जोर से हंसने लगा। तो जो सेठ था, जो का पिता था, उसने सवाल पूछा, भी क्या हो गया तेरे को, तू इतना इतना क्या हो गया, आर यू ओके, तुम्हारी तबीयत ठीक है क्या? उसने कहा कुछ याद आया, कुछ याद आया पिताजी, सेठ जी, याद आया कुछ? मेरा तो कहता है मेरा हिसाब पूरा आपके साथ। अब आज ये 1 रुपया बचा हुआ था, बस ये हिसाब पूरा, मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ, कौन हो तुम? तो उसने याद दिलाया। ये मेरे संत जी हमारे हमें स्टोरी के रूप में सुनाया करते थे। मैंने फिर कार्मिक तो अब तो दुनिया भर के कार्मिक देखे हैं लोगों के, लगभग 25,000 से ज्यादा लोगों का हमने पास्ट देखा। जब पीछे जा जाके देखते हैं ना, तो ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल निकल के आती हैं। आपको भी कहीं ना कहीं जरूर अपने पास्ट में जाके कुछ ना कुछ
मतलब अगर आपको कोई समस्या है तो, नहीं है तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि पास देखो, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी एलपीआई करके एक चीज होती है, एलपीआई में होता है कि एक एक पास्ट नहीं देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं अपनी जर्नी देखना चाहता हूं, मैं हूं कौन। उसको हम एलपीआई बोलते हैं, लाइफ पर्पस इंक्वायरी। मतलब उसमें हम जर्नी बताते हैं, 10 20 30 40 जन्म एक साथ पिछले, उनका कंक्लूजन क्या था, क्यों मैं ऐसा हूं जैसा मैं आज हूं, अच्छा क्या बुरा क्या क्या किया मैंने पिछले, एक पैटर्न क्या रहा है मेरे लाइफ का, इस पैटर्न को समझने के लिए एलपीआई बनाया गया है। ये सर्विस है, ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, कभी इच्छा हो तो करना। नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बात को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब ठीक है, उस समय ये जो बात की जा रही है, हमारे संतों ने स्टोरी बताई थी, तो उसमें उसने कहा, उस इस लड़के, ये जो लड़का था, इसने कहा कि आप याद कीजिए, इसी जीवन की बात है ये, इसी जीवन की एक घटना है। आप बिल्कुल जब यंग एज में होते थे, आप यंग एज में होते थे, और मैं भी उस समय एक फौजी था, मेरा पिछला जन्म एक फौजी का था। मैं उस समय में बॉर्डर पर लड़ने के लिए जा रहा था, कहीं पे युद्ध का वो मौसम ऐसा था, कोई ऐसा युद्ध हुआ, तो मैं ये लड़ने के लिए जा रहा था। और मेरे पास जो भी जमा पूंजी थी, पहले कोई बैंक बैंक ऐसा सिस्टम बहुत कम होता था, ऐसा नहीं होता था कुछ भी, तो लोग साहूकारों के पास, सेठों के पास अपना पैसा रख दिया करते थे, लेना देना उन्हीं से, वो एक तरीके के बैंक हुआ करते थे। तो उसने कहा कि मैंने अपना जीवन की सारी पूंजी, कुछ 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या कुछ, उसने वो भी कहा कि वो सारी पूंजी मैंने आपके पास रखी, क्योंकि मैं बॉर्डर पर जा रहा था, अभी आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो मैं जा रहा था, और मैंने जब पैसा आपके पास जमा करा के रखा, और आपने से प्रॉमिस लिया, साइन वाइन करवा के सारा जो भी जैसे किया, कि भाई समय के बाद ये पैसा आपको, जब आओगे तो पैसा तुम्हें लौटा दिया जाएगा, ऐसा करके। उसके बाद मैं जब लौट कर आया, मैं जब युद्ध खत्म हो गया, मैं कई सालों के बाद लौट कर आया और मैंने अपना पैसा मांगा, तो आपकी नीयत बिगड़ गई। कौन सा पैसा, कैसा पैसा, याद आया कुछ? उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, सारी बातें सुन के। अच्छा, ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ था, उसको याद तो था ही सही, इसी जीवन की घटना थी ये, कि जब मैं यंग था तो ऐसी घटना हुई थी। तो इसने क्या किया, वो जो फौजी था, इस फौजी को इस फौजी को जब इसने थोड़ा हल्ला वल्ला मचाया कि भाई मेरा पैसा था, और ये देखो तुम्हारे फलानी डेट थी, इस डेट पे ये था वो था, हिसाब किताब दिखाया और तुम्हें दिया था, ऐसा करके, और तुम इनकार कर दिया तुमने बाद में, फिर उसने, क्योंकि वो फौजी था, तो कोर्ट वोट में भी डाल दिया उसने, ऐसे करके। तो जब हल्ला वल्ला मचने लगा, तो सेठ ने देखा कि सब मामला बिगड़ रहा है और मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मुझे इतना पैसा भी देना पड़ेगा और मेरी बेइज्जती भी होगी। तो उसने उसी फौज के एक डॉक्टर के साथ कुछ साठ गांठ करके, उसको कुछ पैसा खिला के उसको बोला कि इसको जहर का इंजेक्शन दे दे, और उसको जहर का इंजेक्शन दे दिया गया और मार दिया गया। मैं कहा, मैं वही हूं, अब आपके घर में हिसाब किताब करने के लिए आया हूं, हिसाब किताब करने के लिए आया हूं। ये 1 रुपया बचा हुआ था जो बस अभी अभी आपने दिया है, अब ये अकाउंट क्लियर ना, आई लीव, अब मेरा हिसाब पूरा, मैं जा रहा हूं। सेठ की हालत तो खराब हो चुकी थी, सारी बातें याद आई, जो मेमोरीज रिकॉल होती हैं, जीवन भर एक एक पैसा जो स्पेंड करता जा रहा था इसके ऊपर, वो सारी बातें एकदम रिकॉल होते होते थे, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करवाया इसने, आते ही बीमार, यहाँ बीमारी, उस बीमारी में, उसको दिया, इसको दिया, उसको दिया, यहाँ दिया, वहां दिया, पता नहीं कैसे कैसे खर्चा करवाया। और लास्ट में जब ये सारी बातें कब कब कवर होगी, तो फिर उसने एक बात वो पूछी, कहते कि ये जा तो रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, ये डॉक्टर कौन है, ये जो तुम्हारी, ये जो पत्नी है, ये जो पत्नी है, उसने पूछा कि ये जो पत्नी है, ये सारी जिंदगी अब तुम्हारे बिना विधवा का दुख जिएगी, विधवा होकर दुख जिएगी। तो उसने कहा, उसके पुत्र ने कहा, ये वही डॉक्टर है जिसने जहर का इंजेक्शन मुझे दिया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई। बस ये पाप का भागीदार है, इसका एक कृत्य अब इसको सारा जीवन विधवा का जीवन जीने पर मजबूर करेगा, ये ऐसे ही तिल तिल करके जिएगी और मरेगी, और इसका विवाह भी नहीं होगा, ये ऐसे ही जिएगी इसी तरह से। ये वो डॉक्टर उस स्त्री बन के आया, ये सारा खेल है कार्मिक। कोई किसी को किसी रूप में कोई ये माने कि भाई ये नहीं नहीं ऐसे ही, अरे हम तो विश्वास नहीं करते, तुम आप अपने घर बैठो, अगर आप विश्वास करो कि नहीं करो, कोई हम किसी को जबरदस्ती तो करवा नहीं रहे, आपकी मर्जी है, करो कि नहीं करो। बट एक्सप्लेन कौन करेगा अदरवाइज, आपकी स्टोरीज को, आपकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन कौन करेगा? जीते रहो फिर उसी बोझ के अंदर जैसे जी रहे हो। तो बात को जरा समझना, गहरी है,
एक एक रिश्ता ऐसे ही आपके जीवन में, अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। मैंने कितने लोगों के, मैंने 25,000 से ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ, पास्ट लाइफ देखे हैं। अलग अलग रूपों में देखते हैं, घूम घूम करके वही रिश्ते जिसको सोल फैमिली बोलते हैं, सोल फैमिली बार बार आती है और ये ढूंढती है अपने रिश्तेदारों को। ये रिश्ते जो हैं बार बार अपने अपने लोगों को सर्च करते हैं, ढूंढ ढूंढ के उन लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अभी ये जो मित्र पुत्र या शत्रु पुत्र, अब इसी तरह से ऋणानुबंध जिसके साथ है, लेन देन का रिश्ता है, ये भी जिसके साथ ये पैसों का लेन देन है, एक्सचेंज है, ये आपके अत्यधिक खर्चे का कारण बनता है, जो मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया। ऋणानुबंध, किसी का 1 रुपया भी रखना नहीं चाहिए। छोटी से छोटी चीज भी, छोटी से छोटी चीज का भी मैं हिसाब बता रहा हूँ। आजकल जैसे ये चोरी का, मैंने उस दिन गुरु अपने सदगुरुदेव भगवान जी से पूछा, जैसे किसी का डेटा वेटा लोग चुरा लेते हैं, और ये क्या फर्क पड़ता है, किसी का और के विचार सुन के अपने विचार बना के ठप्पा लगा के लोगों को, मैंने, मेरा ज्ञान है, गुरुतु तेरा ज्ञान है, पता नहीं कहाँ कहाँ से सीख सीख के अपना ठप्पा लगा के लोगों को बेच रहा है। बी केयरफुल। अगर किसी का ज्ञान यूज किया जाए तो कम से कम इतना तो कर दिया करो। हम कई बार बोलते हैं कि वीडियो को लाइक ही कर दिया करो, और तो आपसे कोई कीमत नहीं मांगते, लोग वो नहीं देते, वो भी लगता है सब फ्री है, लूट लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सारी सूक्ष्म चोरियां काउंट होती हैं। क्या बोला मैंने? सूक्ष्म चोरियां, छोटी से छोटी चीज भी काउंट होती है। हर हिसाब किताब कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से जाएगा। जब जाएगा तो फिर घबर पहले से तैयार रहे ना। कुछ छोटी से छोटा हिसाब किताब में गड़बड़ी करते हुए भी अगर कुछ रह गया, तो एक एक चीज का हिसाब देना होगा, फिर उसके लिए पहले से तैयार रहना। क्योंकि जब घटना घटेगी ना, फिर आप, हे भगवान मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। कोई दोषी नहीं है, दोष आपका अपना है, याद रखेंगे। इसीलिए बहुत क्लियरली, बहुत केयरफुली, एक एक चीज के लिए, ऐसे में अनेक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, ये संतान आपका तब तक खर्चा कराएगी जब तक आपका पूरा ऋण ना उतार दे। तो शत्रु पुत्र का मतलब क्या होगा? ये आपसे पैसे का खर्चा, मतलब जब बनती नहीं है तो संतान जैसे दुश्मन जैसा बिहेव करती है। ऐसा भी होता है, बच्चों ने माँ बाप को मार डाला, बच्चे ने, बेटे ने, बेटी ने, किसी न किसी रूप में उसका मोबाइल छीन लिया, और बच्चे ने देखा ना, अभी अब वो वीडियो बड़ा वायरल सा हुआ था, उसमें बच्चा जो है वो माँ के ऊपर सीधा सीधा प्रहार करता है और उसके सिर पे मार डालता है। पता नहीं वो फेक था कि नहीं था, मुझे नहीं पता कितना सच है वो झूठ है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम लाइव वीडियो दिखता है कि वो एक सिर्फ मोबाइल छीनने की वजह से अपनी माँ को मार डालता है, वो बैट से प्रहार करता है और मार डालता है। तो वो भी कुछ दिन पहले का ही वीडियो है, तो बड़ा खतरनाक सा दिखती है बात। का मतलब क्या है कि इस तरह इतना जो है वो शत्रु पुत्र जिसे बोलते हैं ना, शत्रु पुत्र, वो ऐसा ही शत्रु पुत्र। मैंने पास्ट का एक किस्सा मेरे पास आया था। मतलब बाप बेटा दोनों मेरे सामने बैठे हैं और मेरे से पूछते हैं कि हमारी ना आपस में बहुत बुरी तरह से टसल रहती है, मतलब गुस्स एक दूसरे के प्रति एंटी रहते हैं, बाप और, मतलब मेरे सामने बैठे हैं, काउंसलिंग करने के लिए आए, और बात करते करते मतलब, अरे तू, मतलब ऐसे गुस्सा एक दूसरे के प्रति, वहीं बैठे बैठे ही मारने मराने के लिए तैयार थे। तो फिर मैंने अलग से ले जाकर इनको पूछा, कि जो पिता थे उनको पूछा कि भाई क्या दिक्कत, क्या है आपको, क्या दिक्कत है? तो उसने कहा कि पता नहीं, मेरे को ऐसा दिल करता है कि मैंने इसको पैदा ही क्यों किया, इसकी गर्दन क्यों नहीं दबा दी पैदा होते ही, मेरा ऐसा दिल शुरू से करता है, डे वन से। और ऐसे ही वो बेटे को मैंने जब अलग से काउंसलिंग करी, तो उसने भी कहा कि पता नहीं जी, कहने को तो ये मेरे पिता हैं, लेकिन मेरी फूटी आंख नहीं सुहाते, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस मार डालो इनको, मेरे पास कुछ हथियार हो तो मार डालो। क्यों मार डालूं, ऐसी क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी है? आज हमें लगता है कि भाई एक रिश्ते हैं तो इनका आपस में मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी। जब देखा, हिसाब किताब देखा, तो पिछले जीवन में एक घटना जो दिखाई गई हमें पास्ट में, ये जो इनमें से कोई एक जो था, वो एक मिनिस्टर था उस समय में, राजा के यहाँ, जैसे एक मंत्री था, मंत्री मिनिस्ट्री, आज को मिनिस्टर बोलेंगे, तो वो मंत्री था, जो जो कर वसूल करने वाला, टैक्स वसूल करने वाला मंत्री, सर राजा की तरफ से एक था, जो पिता था जैसे समझ लो, और जो पुत्र है वो एक साहूकार था। तो वो टैक्स वसूल करने के लिए आता था, साल में एक बार, लगान पहले बोलते थे, तो लगान वसूल करने के लिए आता था, भाई जो भी तुमने फसलें वसलें बेची हैं, जो पैसा है उसका इतने परसेंट या जो भी होता है, वो इतना हमें लगान के रूप में दो, आजकल वही टैक्स होता है वैसा। तो वो दो, ऐसा करके राजा की तरफ से वो था, तो टैक्स वसूल करके ले जाता। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि सूखा पड़ा वहां पर, कुछ था ही, हुआ ही नहीं। तो वो जो टैक्स वसूल करने वाला था मंत्री, वो आया,
और उसने कहा कि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो अपने राजा को दिखाना है कि मैंने इतना इतना पैसा मैंने वो किया, मैं तो पैसा लेके ही जाऊंगा, तुम्हारे पास हो ना हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो उसने उसने जब उनके पास कुछ भी नहीं था, खाने के लाले पड़े हुए थे, और उस समय भी उनसे लूट खसोट के उसने वो सारा पैसा छीन के जो है वो ले गया। जितना उसका टैक्स वैक्स दिखाना पड़ता था वो ऐसा बना के दिखा के ले गया, अपना अपना नंबर बनाने के लिए। ऐसा एक बार नहीं, 3 साल लगातार होता रहा। मतलब वही व्यक्ति वो आता, सूखा पड़ता रहा, पहले होता था ऐसे सालों साल सूखा। अब तो दुनिया भर के इरिगेशन डिपार्टमेंट बन गए हैं, कृषि में सिंचाई विभाग और अलग अलग तरीकों से नहरों से खेती वेती होने लगी, लेकिन उस समय ये सुविधा नहीं थी। तो उसने आकर 3 साल ऐसे ही टैक्स बिल्कुल रोड पर आ गया वो बंदा, मतलब बिल्कुल एकदम सड़क पर आ गया, था ही नहीं उसके पास कुछ तो देने को था ही नहीं। तब उसके मन में जो गुस्सा पैदा हुआ, जो एंगर पैदा हुआ, उसी दुख में वो मर गया। जो ये साहूकार था, जो कहने को साहूकार था, बाद में वो गरीब होता होता सब ले गया वो छीन के, और उसका परिवार के सामने तिल तिल करके वो मर गया। तब उसने कसम खाई थी कि ना, तुझे तिल तिल करके मारूंगा मैं। ये एक दो लोगों के बीच की दुश्मनी, कि मिनिस्टर तू बना बैठा है और ऐसा वैसा जो भी था। अब ये इतनी भयंकर, अब ये जो है ये, क्योंकि लेना देना, गुस्सा, एंगर, एक तो पैसे का लेन देन और ऊपर से एंगर एक दूसरे के प्रति, अगले जन्म में सांप और नेवला बनकर पैदा हुए ये दोनों। ये कोई सीधा सीधा हिसाब किताब नहीं था ना, प्रकृति का अपना खेल है। तुम इतने एंगर के साथ जब जियोगे, अब एंग्री जो या तो होगा, अब ये तो लायन मतलब एंग्री जो एनिमल, जिसकी टेंडेंसी एनिमल, अब ये कुछ लोग जैसे बीके वाले की कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो एक बार जो इंसान बन गया वो कभी पशु नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है। जितना मैंने देखा है, मैंने लोगों को पशु बनते हुए देखा है। कोई पशु तुल्य कार्य करे तो पशु योनि में ही जाकर वो चीज पूरी हो सकती है, पशु तुल्य कार्य करे। राइट, तो इसीलिए मैं एक बार क्लैरिफाई कर लूं, क्योंकि हो सकता है मन में बहुत लोगों के बात है कि नहीं, इंसान पशु कैसे बन सकता है ऐसा। तो इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और ये देखी हुई चीज है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ देख रहा हूं तो मैं वहां से बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि पशु तुल्य जीवन बीतता है, ऐसा भी होता है। अब जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, ये जो कलकत्ता जैसा रेप केस हुआ, कितना बुरा लगता है याद करने मात्र से, जो है ना अंदर से आग लग जाती है। होता है, आप सबको भी होता होगा कहीं ना कहीं। जब ये घटना ऐसे घटती है, सोचिए, जो व्यक्ति जो इतना बुरा कर रहा है, क्या ये व्यक्ति अगले जन्म में इंसान बनने लायक है? जिसने ये जघन्य कृत्य किया, क्या वो इंसान बनने लायक है? मेरे ख्याल से तो नहीं। मतलब आप और हम वैसे तो होते कौन है, पर अगर सच में कोई आपसे पूछे क्या इस इंसान बना दोगे, मान लो आप डिसीजन मेकर हो, तो आप बना दोगे? बिल्कुल भी नहीं। इंसान बनने के लिए काम जानवरों वाला काम, कि किस तरीके से उसको मारना है, रेप या हत्या कोई आसान काम नहीं है। मतलब कोई इतना इतना गंदा, इतना बुरा लगता है, जो ऐसे लोग और भी लोग ऐसा करते हैं, क्या आप उन्हें माफ कर दोगे? आप उनको कितनी कितने बुरा मन के जो भाव होते हैं। तो प्रकृति जो है ऐसे ही, जैसे हम सोचते हैं, प्रकृति भी कहीं ना कहीं वैसा सोचती है। मैं सिर्फ आपको एक उदाहरण बताने के लिए, कि इंसान जब पशु तुल्य कार्य करे तो उसे पशु भी बनाया जा सकता है, पशु भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इन दोनों का जो जन्म हुआ, सांप और नेवले के रूप में जन्म हुआ, फिर ये रिवर्स होता गया, ये ना इसको माफ करे ना इसको माफ करे, ये छोड़ूंगा नहीं। अब ये इसके ऊपर जब वो करेगा, इसने इसके ऊपर जुल्म किया, तो ये इसको रिवर्ट करेगा। जब ये रिवर्ट करेगा, जब उसको उसी तरह से मारेगा, तो ये छोड़ देगा का उसको, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरा हिसाब करूंगा। तो ये उसको मारता है, फिर ये इसको मारता है, फिर इनके और जन्म भी हुए बीच में, अलग अलग जन्म हुए, लेकिन सब जन्मों में ये एक दूसरे के एंटी। पिछले 7 8 जन्मों से ये यही खेल चले आ रहा है। ये उसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, जिसको मौका मिलता है ये उसको उसको मारता है। अब ये जीवन में इस समय पिता पुत्र बन के आए हैं, पीछे कुछ शुभ कर्म भी कहीं ना कहीं इन्होंने किए होंगे छोटे मोटे, जो इस जीवन में इनको कोई गुरु भी इनके बचपन से कोई मिले हुए थे, तो उन गुरु ने कुछ दिशा दी, तो कुछ थोड़ा बहुत इनके अंदर चेंज था, यानी पिछले जन्मों के कंपैरेटिवली कुछ चेंज था। अब मेरे पास आए, अब मेरे पास आएंगे तो मैं उनको क्या सलाह दूंगा? जाहिर सी बात है, मैं उनको पहली चीज ये बोलूंगा कि भाई जो मर्जी हो, तुम इस साइकिल को तोड़ो। ये जो कर्मों का जो पैटर्न है, ये जो एक दूसरे के प्रति जो तुम मारा मारी वाला जो खेल खेल रहे हो, इस पैटर्न को नहीं तोड़ोगे तो बार बार ये खेल पता नहीं कितने जन्मों तक चलेगा। क्योंकि सारा बॉलीवुड हमें सिर्फ बदला सिखाता है ना। सिखाने वाले आजकल तो टीचर बॉलीवुड ही वाला बने बैठे हैं, और क्या मूवी से लोग सीखते हैं, यूट्यूब से, मूवी से। और कौन सीख रहा है, कौन किताबें पढ़ रहा है आजकल?
कितने लोग पढ़ते हैं, कितनी उत्तम से उत्तम किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन लोग वो पढ़ने के बजाय मूवीज में, अब तो इन्हीं से ही लर्निंग ले रहे हैं लोग। यूट्यूब को लर्निंग का मीडियम बना रखा है। कौन कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना ऑथेंटिक है, कितना नहीं है, आप नहीं जानते। तो इसी ये खेल जो है ना, जब हम ऐसे लर्निंग ले रहे हैं, तो मैं कहने का अर्थ ये है, अब ऑथेंटिक लर्निंग नहीं है आपके पास जो भी लर्निंग है, तो अब ऐसे लोग जब सिखाएंगे तो बदला ही सिखाएंगे ना। इनकी खुद की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इनकी बुद्धि का जो स्तर है, इतना छोटा है। ये बस एक ही चीज जानते हैं, बदले के ऊपर पता नहीं। मैंने उस दिन बस ऐसे सर्च कर रहा था कि बदले के ऊपर कितनी मूवीज बनी होंगी। मोर देन 8,000 मूवीज बदले के ऊपर बेस्ड हैं। 8,000, ये मैंने मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, वरना जिनके नाम उससे रिलेटेड है, वरना पता नहीं किस किस नाम में, मतलब अदले का बदला, इसका बदला, ऐसा बदला, वैसा बदला, उसने ऐसा किया तो उसने वैसा कर दिया, उसने ये किया तो उसने वो कर दिया, ऐसा वैसा। ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। कोई कोई थोड़ा सा भी अवेकंड हो, तो समझदार हो, तो माफी मांगना सिखाए कि मेरे बाप माफी मांग ले, निकल ले यहां से, निकल ले यहां से। नहीं तो फॉर एवर चलता रहेगा ये, फॉर एवर। कोई कोई अंत ही नहीं है इसका, कोई अंत ही नहीं है। माफी देते रहो, माफी माफी देनी नहीं है तो गुस्सा तुम एक बार तुम उसके ऊपर करो, दूसरा बार तो वो तुम पे करेगा, फिर तुम करोगे, फिर वो करेगा। जो जिस पोजीशन में हो, जब जब जो हायर पोजीशन में होगा, वो लोअर को हमेशा सप्रेस करेगा, दबाएगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा, मारेगा, और फिर समय आने पर वो उससे बदला लेगा। ये प्रोसेस अंतहीन चलता रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है कितना खतरनाक है ये गेम जो है ना? तो थोड़ा सा ध्यान से, तो इसलिए इसलिए मतलब, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है, वी हैव टू थिंक अबाउट कि कैसे भी करके हमें कर्मों के प्रति अवेयरनेस लेकर आनी है, जागना है। इसी को अवेकनिंग बोलते हैं। एक एक व्यक्ति को पता ही नहीं है कर्मों के प्रति। अब जैसे जो पैदा, मान लीजिए एक बंदा अफ्रीका में पैदा हुआ है, उसको बस थोड़े बहुत अपने किसी हबशी जनजातियों में पैदा हुए हैं ऐसी उसमें, तो आपको क्या लगता है उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल हमारे जैसा होगा क्या? नहीं। उसका एक ही काम है, किसी तरीके से सरवाइव करना है। अभी मैंने उस दिन बताया, आपने, हमारा किसी प्रोजेक्ट चलता है अफ्रीका में, तो वहां पर पीने के पानी के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर करने के लिए तैयार हैं। जस्ट फॉर ड्रिंकिंग वाटर लोग एक दूसरे को मार डालने के लिए तैयार हैं। जब एक ड्रिंकिंग वाटर के लिए मार डालने को लिए तैयार हैं, तो अब सोच के देखिए, मतलब जब इतनी उनकी लेवल लो है, फिर खान पान के लिए वो क्या नहीं कर सकते। इतना जो लेवल लो है, तो समझाने का अर्थ यह है, अवेकनिंग का एक लेवल है, जितना हो सके अवेकनिंग की तरफ जाने का प्रयास करें। आप खुद भी अवेकन हो और दूसरों को भी अवेकनिंग करने का प्रयास करें। राइट। इसके अलावा इसके अलावा एक जो मैंने उदाहरण दे रहा था, मैं अभी बच्चों के को जो उदाहरण दे रहा था, उसमें एक जो बच्चे होते हैं, उदासीन पुत्र या उदासीन पुत्री। उदासीन कौन होते हैं? न्यूट्रल। ना तो प्रेम करती है, ना उनके खिलाफ कुछ बोलते हैं, ये अपने आप में खोए रहते हैं। ये अपने आप में खोए रहते हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। वो आपके घर में पैदा तो हो गए, लेकिन दे आर कनेक्टेड टू सम अदर वर्ल्ड। ये कौन होते हैं? इनका मैं थोड़ा सा ऐसा उदाहरण बताता हूँ, जिनका माता पिता से कोई खास लगाव नहीं होता, ना के बराबर। कुछ योगी, मतलब जो एक्चुअली घर छोड़कर भाग गए, योग साधना में लग गए, लेकिन कुछ उनका काम अधूरा रह गया। वो साधना पूरी नहीं हो पाई किसी कारण से, या मन में संसार के प्रति कुछ आसक्ति जाग गई। क्योंकि जब आप किसी चीज को छोड़ के भाग जाते हो, वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है। मैंने अनेक लोगों के पास में ऐसा देखा है कि वो सन्यासी बन गए, घर छोड़ छुड़ा के भाग गए, और फिर वहां जाकर फिर उनके मन में संसार के प्रति आसक्ति पैदा हुई। जब वो संसार से दूर रहने लगे, तो संसार की जो चीज भी आपसे दूर है, वो अट्रैक्ट करेगी। जो चीज आपको नहीं मिली हुई आपको खींचेगी, जो अवेलेबल है उसके प्रति मन में जो है, वो वैराग्य पैदा हो जाएगा। इसीलिए घर छोड़ के भागना एक, मतलब बहुत ही, वो उचित नहीं है मेरे हिसाब से, कभी भी उचित नहीं है। अभी भी बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कि ऐसा दिल करता है छोड़ छोड़ छुड़ा के भाग जाऊं। तो भाग जाओगे, ये भी तुमने पिछले जन्म में भी ऐसा ही किया था, उससे पिछले जन्म में भी ऐसा किया था, उससे पिछले जन्म में भी ऐसा किया था। ये पैटर्न अनेक जन्मों का यही है। तुम घर छोड़ के भाग के जाओगे कहाँ? फिर खान पान के लिए कहीं ना कहीं किसी आश्रम में शरण लोगे, या कोई कहीं ना कहीं समाज के ऊपर बोझ बन के डिपेंडेंट होके खाओगे ना, कहीं से। उस
उस जो समाज से तुम लेकर खाओगे उसका बोझ कौन चुकाएगा? यू हैव टू कम बैक अगेन टू सर्व हियर। तो समाज का आपके ऊपर एक बोझ है, समाज का आपके ऊपर एक बोझ है, देश का आपके ऊपर एक बोझ है, प्रकृति का आपके ऊपर एक कर्ज है, वो कर्ज हमें चुकाना है। ये बहुत सारे ऐसे कर्ज हैं जो हमें चुका के जाने हैं। अगर मुक्ति चाहिए तो प्रत्येक कर्म को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। प्रत्येक कर्म को अब जो जीवन बिताया जाए सोच समझ के साथ बिताया जाए। अब जो जीवन बिताया जाए वो क्लैरिटी के साथ बिताया जाए, वो समझ के साथ बिताया जाए, और वैसी गलतियां रिपीट ना की जाएं जो पहले हम करते आए हैं। तो खास तौर पे संतान के प्रति बी केयरफुल। आप जितना केयर कर सकते हो प्यार से करो, लेकिन जितना हो सके मतलब केयर करनी है अटैचमेंट के बिना। अगर अटैचमेंट रखी यही संतान बार बार आएगी, बार बार आएगी। जरूरी नहीं कि ये मिलेगा आप हर बार सेम ही अवस्था ही होगी। एक पैकेज होता है, पैकेज अच्छा है तो उसके साथ बुरा भी है, अच्छा है तो बुरा भी है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार आप ही के फेवर में सारी चीजें घटित होंगी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। वही पत्नी कभी सुख देने वाली भी हो सकती है और वही पत्नी दुख देने वाली भी हो जाती है। घटनाएं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, कौन जाने। जब आप किसी चीज की मांग करते हो तो उसके सारे एस्पेक्ट, मतलब एक सिक्का है तो सिक्के का फ्रंट भी है और उसकी बैक साइड भी है, राइट। तो इसी प्रकार से जीवन में जिन लोगों के साथ, जो लोग आपके जीवन में आते हैं वो कुछ अच्छा लेकर आते हैं तो बुरा भी लेकर आते हैं। तो एक पैकेज डील की तरह से होती है। बात क्या होनी चाहिए, ये तमाशे का अंत हो या ना हो, अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप इससे मुक्ति चाहते हैं या आप बार बार इसी खेल में फिर से इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये अब आप पर डिपेंड करता है कितना आप इससे बाहर आना चाहते हैं। इफ यू वॉन्ट टू यू स्टे देयर फॉर एवर, इट्स योर विश। आप बार बार सारा जीवन एक ही तमाशा करते रहिए, कोई अंत नहीं है इसका। और अगर आप चाहते हैं कि इसका अंत हो जाए, इसका अंत हो जाए, तो कहीं ना कहीं आपको इस जीवन को इतनी अवेकनिंग के साथ बिताना है, इतनी समझदारी के साथ बिताना है कि पुराने कर्मों को खत्म भी किया जाए और नए कर्म ना बनाए जाए। इसी का नाम है निष्काम कर्म करना। कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो भगवान फरमाते हैं वो क्यों फरमा रहे, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं बच्चों की, अगर मैं पिता हूं तो मैं बच्चों की सेवा करूं, पर ये एक्सपेक्ट ना करूं कि ये अंत में मेरा साथ देंगे, इनको ऐसा साथ देना चाहिए। पत्नी या पति के प्रति अपना फर्ज निभाऊं, लेकिन ये एक्सपेक्ट, मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन कम उतना ज्यादा मेरा मन शांत रहेगा। मेरी बात क्लियर है, समझ में आ रही है? कितने लोगों ने अपने जीवन से एक्सपेक्टेशंस कम कर दी हैं, कम कर दी हैं अपने जीवन से उम्मीदें, लोगों से उम्मीदें कम कर दी हैं। जितनी उम्मीदें कम उतने दुख कम, उतनी पीड़ाएं कम, आने वाले समय में वो उतना ज्यादा शांत रहेगा। अभी भी वो शांत रहेगा, वो सुखी हो जाएगा, राइट। और गुरु की शरण में जाना, बार बार मैं फिर कह रहा हूं, आने वाला समय बहुत खराब दिख रहा है। उस खराब समय में एक गुरु तत्व है जो संभाल लेते हैं। धन्य है गुरु के चरणों में आकर हम बार बार सुधर जाते हैं। कोई तो चाहिए जो हमें कहने वाला हो, कोई तो चाहिए जो हमें झगड़े निपटाने वाला हो, कोई तो चाहिए जो हमें हमें सही राह पर ले जाने वाला हो। ऐसे लोग भी होते हैं आपके जीवन में, कुछ ऐसे लोग भी आते हैं। दो चार बातें मैं और भी बता दूं जरा इससे जुड़ी हुई, ताकि आपको और अच्छा लगे कि कार्मिक कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो आपके जीवन में कॉस्मिक, कार्मिक होते हैं, जो ऐसे लोग भी आते हैं आपके जीवन में। तो मैं एक बार संतान वाली बात को पहले क्लियर कर दूं फिर इसको। तो ये जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको संतान वाला, तो संतान में मैंने आपको मतलब सब तरह के तीन तीन तरह के टाइप, चार टाइप के बताए। उसमें ऋणानुबंध वाले, लेने वाले पुत्र या पुत्री, देने वाले पुत्र या पुत्री, और न्यूट्रल वाले। चार टाइप हो गए ना, लेने वाला, देने वाला और न्यूट्रल और ये ऋणानुबंध वाला। तो ये सब हिसाब किताब ये संतान के साथ। इसके अलावा कुछ लोग आपके जीवन में और भी आते हैं जो जो जिनके साथ आपका खास कॉस्मिक कनेक्शन होता है। इसमें अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो एक तो ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं जो आपको आपके मकसद से जोड़ने के लिए आते हैं, आपको याद दिलाने के लिए आते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में करना क्या है। ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको जिंदगी में आपके उद्देश्य को खोजने में, आपको अपने आप से रूबरू कराने के लिए आते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके साथ आपका कॉस्मिक कनेक्शन होता है। और ये कमाल है, ये जो होता है, ये कॉस्मिक कनेक्शन जो होता है, ये बहुत गजब का होता है। क्या आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको याद दिलाते हैं आपका मकसद क्या है जीवन का? अगर ऐसा है तो ये लोग भी आपका टाइम, आपके जीवन में आपको याद दिलाने आते हैं कि सब कुछ जो है, आपका जीवन किस पर्पज के लिए बना है और आपको क्या करना है।
ऐसे लोग ज्यादा समय तक आपके जीवन में टिकते नहीं है। एंड दे विल गो एज सुन एज दे सी यू आर अवेकन, आपका एक लेवल आ चुका है, दे विल लीव, आपके जीवन से निकल जाएंगे लोग। ऐसे लोग जीवन में आए तो कदर करना। कोई व्यक्ति अगर आपको आपका पर्पस समझाए तो कदर करना, समझना। सदा ये लोग साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि ये परमात्मा से कुछ, इनका भी कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा से कि मुझे इतने लोगों को अवेकन करना है, जगाना है और काम करके लौटाना है। दे आर देयर। स्वामी विवेकानंद जी 39 ईयर्स की छोटी एज में अपना कार्य पूरा करके निकल लिए। तो सोचने की बात है, इतनी कम उम्र में कैसे, शंकराचार्य कितनी कम उम्र में, मेरे ख्याल से 33 ईयर उनकी एज थी जहां तक मुझे याद है। 33 ईयर की एज में सारा कार्य करके, इतने सारे ग्रंथ लिख के और देह त्याग करके चले भी गए। सोचिए कितनी कितनी बड़ी चीज है, ये कोई मजाक नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ऐसे लोग हैं जीवन में जो आपको आपके मकसद की पहचान कराने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल आपके जीवन में, आप जब ये आएंगे तो आपके जीवन में आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। आपको लगने लगता है कि ये आपके अपने हैं, ये आपका अपना केयर, आपके लिए केयरिंग है बहुत, और आपको सही रास्ते पर लगाकर ले, सदा आपके साथ नहीं रहेंगे, अपना काम करके निकलेंगे। दूसरा, चेंज लाने वाले लोग। चेंज लाने वाला, जो आपके जीवन में कुछ कमियां दूर करेंगे, जो आपको आपका सबसे बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करेंगे। ये लोग, ये आपको जज नहीं करते, ये आपको बदलने के लिए मजबूर भी नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली आपको ये मोटिवेट करते हैं और आपको आपके रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। कदर करना ऐसे लोगों की, अगर ऐसे लोग कभी मिले तो कदर करना, वरना ये लोग भी ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। दे आर एजेंट्स, परमात्मा के समझो कि वो एजेंट हैं, वो अपना कार्य पूरा करने के लिए आते हैं, कार्य पूरा करके निकल लेंगे। अच्छे बुरे लोग तो, ये तो कार्मिक जो ऋणानुबंध वाले लोग हैं, ये वो नहीं है, याद रखना। ये परमात्मा से आपकी जो डिमांड होती है, इच्छा होती है, प्रार्थना होती है कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में ऐसे लोगों को भेजना जो मुझे मेरा लक्ष्य याद दिलाएं। तो ऐसे लोगों को निर्धारित किया गया होता है और ये अपना कार्य पूरा करने के लिए इस धरती पर आते हैं और आपको मिलाए जाते हैं। जब जब ऐसा हो तो कदर करना, तरीके से डील करने का वो सीखना। अगर आप कदर करोगे तो चीजें जीवन में रहेंगी, और नहीं तो ये आपको, दे विल गो। इसी तरह से ऐसे लोग भी हैं जो दुख पहुंचाने आएंगे। मतलब ये आपको चेंज लाने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके जीवन में, जरूरी नहीं कि मोटिवेशन, ये दुख पहुंचाकर भी आपके जीवन को बदल के दिखाएंगे। दे विल बी वेरी पेयरफुल। जो आपको बहुत दर्द देने वाले लोग होंगे, लेकिन ये आपको सिखा कर जाएंगे बहुत बुरी तरह से। किसी ना किसी व्यक्ति ने जो आपको बहुत पीड़ा, बहुत दर्द दिया, ये भी किसी कारण से हो रहा होगा, मतलब किसी, इसके लिए ये आपके जीवन में दुख और दर्द से बाहर आने का नजरिया आपको सिखाए के जाएंगे। ऐसे लोग भी जीवन में होते हैं, दर्द देकर सिखाएंगे ये। मिले हैं ऐसे लोग, सबको मिले होंगे, कूट कूट के मिले होंगे, अच्छे से मिले होंगे। हैं जी, मिले हैं ऐसे लोग जिन्होंने आपको दर्द दे देकर सिखाया है, बार 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 बार, वो पेनफुल जर्नी के द्वारा सिखाते हैं। पर याद रखना, पर्पस लर्निंग ही होना चाहिए, नई दुश्मनी मत पाल लेना। मेरी बात क्लियर है? पर्पस लर्निंग ही होना चाहिए, नई दुश्मनी मत पाल लेना। मतलब अगर ये कि नहीं नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ वैसा करूंगा या करूंगी, फिर आप फंस गए। फिर आगे से फिर ये तमाशा न जाने कब तक चलेगा। जो मैंने आपको पहले बताया, ये उसी प्रकार से ये आगे की कहानी ऐसी चलती चली जाएगी। बी केयरफुल, बी केयरफुल। जब जब आपने ऐसी कोई हरकत, ऐसे लोग आपके जीवन में आए, तो इनके साथ न्यूट्रल रहने का प्रयास करें। आसान नहीं है, आसान नहीं है। ये नहीं कह रहा हूं कि इजी वे है कि आप उनके साथ बिल्कुल एकदम उनके आगे झुक जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कोई आपको दर्द दिए जा रहा है तो आप सहे जाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। दर्द दे रहा है, आप उसको तरीके से समझा सकते हैं। उसको उसको अगर कभी अपनी बात को कहना जरूर चाहिए कि भाई ये गलत है, गलत का विरोध अवश्य करना चाहिए। पर ये जानना भी चाहिए कि व्यक्ति दर्द तब तक देगा जब तक उसका आपके साथ अकाउंट पेंडिंग है, या तो अकाउंट होगा आपके साथ, या फिर वो आपको सिखाने के लिए आया है खास तरह से। क्योंकि कुछ ऐसा दर्द भी होते हैं, कुछ ऐसी तकलीफें भी होती है, जो मैंने कार्मिक चेक की है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपने किसी के प्रति बुरा किया था, लेकिन वो चीजें अब आपके जीवन में डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए, मैंने किसी व्यक्ति का पास देखा जो इस जीवन में बहुत सफरिंग, बहुत शारीरिक पीड़ाओं से गुजर रहा था। बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से वो गुजर रहा था। तो पता लगा कि उसका वो पिछले जीवन में एक शिकारी था, एक शिकारी था। अब शिकारी होकर उसने पशु पक्षियों को बहुत मारा, पशु पक्षियों को बहुत मारा। अब शिकारी था, गुलेल से लेके ठा 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 ऐसे मारता था किसी को। अब कोई पशु या पक्षी जो है वो पक्षियों को ज्यादा होता था, मतलब पशु तो खैर गुलेल से नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो
छोटे मोटे पशु हो सकते हैं या फिर पक्षी जो है ना, उनको गुलेल से ऐसे बड़े मारता था। तो मार के अब किसी को वो लगा तो पूरा मर गया वो, या फिर मरा अधमरा होके पड़ा रहा, कई दिन तक तड़पता रहा और फिर मरा। तो ऐसे केस में अब वो सारे के सारे हिसाब किताब इस जीवन में उसके साथ आकर उसको अलग अलग तरह की पीड़ाओं के रूप में आती हैं, शारीरिक और मानसिक तकलीफों के रूप में वो सारी पीड़ाएं दी जा रही हैं। अब ये किसी को दोषी नहीं है, वैसे तो पशु पक्षियों के साथ उनका कार्मिक है, लेकिन वो कार्मिक एक व्यक्ति के द्वारा उसे दिया जा रहा है। उस व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है उसको सिखाने के लिए, लर्निंग देने के लिए, ताकि उसकी लर्निंग सही ढंग से क्लियर हो जाए, क्योंकि पशु पक्षी उसको सिखाने तो नहीं आएंगे, सिर्फ दर्द देंगे। ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये जो मैंने देखा, आपको अलग अलग पैटर्न बता रहा हूं कि किस तरीके से ये दर्द दिए जाते हैं, किस तरीके से ये तकलीफें दी जाती हैं। बी केयरफुल, बी केयरफुल, कुछ भी यहाँ पे सामान्य नहीं है, कुछ भी यहाँ पर सामान्य नहीं। एक स्त्री का पीछे एक लेडी का पास देखा हमने। उसने उसने बताया कि मेरे शरीर में ना, मेरी स्किन जो है वो बुरी ऐसे, स्किन के ऊपर एक बीमारी सी ऐसे लगता है, स्किन जो है ना वो धब्बे धब्बे से हैं पूरी स्किन के ऊपर। वो वर्टिगो की प्रॉब्लम शायद उसको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ वो। तो स्किन पर धब्बे भी हैं और स्किन ऐसे दर्द करती है बाहर पूरे, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई जो है चकते से पड़े रहते हैं शरीर के ऊपर ऐसा। तो इसका पास जब हमने देखा, मतलब इसका जब कार्मिक चेक करते हैं ना, पूरी कहानी सामने आती है कि भाई आज आपको दिख तो रहा है कि व्यक्ति दर्द में है, तकलीफ में है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ करी होगी। तो ये पिछले जीवन में ये स्त्री जो बहुत सुंदर थी और अपनी सुंदरता के कारण किसी को अपने सामने स्टैंड नहीं करने देती थी, मतलब ये फेमस थी, एक अच्छे लेवल पर थी, अपनी सुंदरता की वजह से कोई मेरे सामने मेरे अलावा किसी और की चर्चा ही ना हो। कोई व्यक्ति, कोई और स्त्री, कोई और व्यक्ति जो उससे थोड़ा सुंदर या उससे थोड़ा बेटर होने का प्रयास करता है या उसके सामने स्टैंड करने होने का प्रयास करता है या उसको कुछ कह देता, जो व्यक्ति उसके सम्मान के खिलाफ जाता उसको मिटा देती थी, उसको नीचा दिखा देती थी, उसको मजाक उड़वा देती थी, उसका पब्लिक इंसल्ट करवा देती थी, उसका धन छीन लेती थी, उसके खिलाफ प्लॉट करती थी, षड्यंत्र करती थी, जो जीवन में कर सकती थी इसने वो सारे नौटंकी करी है। याद रखना कि मैं किसी अनजान लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अपने ऊपर लेकर चलना सारे उदाहरण। जब आपको लगता है कि लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं, आपने भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे होंगे, आपने भी ऐसे ही षड्यंत्र रचे होंगे। सभी लोग मेरे प्रति मेरी दुश्मनी का व्यवहार क्यों करते हैं, न जाने आपने किस किस के प्रति दुश्मनी पाली होगी। हु नोस आज आप कह रहे हो जो चीजें जब वो अपना रिजल्ट देने पे आती है हमें बुरा लगता है, लेकिन जब हिसाब किताब, जब कुदरत हिसाब कर रही होती है, तो जरा मैं सिर्फ याद दिलाने के लिए बोल रहा हूं कि कितना कितना। राइट। देखो, कहने वाले बड़े बैठे हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने मुझे दर्द दिया है मैं उनसे बदला लेकर रहूंगा, चाहे मुझे पृथ्वी पर बार बार जन्म क्यों ना लेना पड़े। यूट्यूब पे किसी का कमेंट आ रहे हैं, जरा मैं बता रहा हूं। देर आर पीपल जो आज भी उसी आग में बैठे हुए हैं कि मैं बदला लेकर रहूंगा, खून का बदला खून, ऐसे ना देखा आपने। और इस सारा बॉलीवुड आपको यही प्रेरणा देगा, यही मोटिवेट करेगा, बस उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम भी चुन चुन के बदला लेना। अरे गधे, कुछ तो समझ ले। आज तू बदला लेगा, वो छोड़ देगा, वो तेरा चाचा लगता है, वो तेरा चाचा लगता है, वो छोड़ देगा। आज तू उसके साथ बदला लेगा, कल वो तेरे से बदला लेगा, परसों फिर तू उसके साथ बदला लेगा, चौथे फिर वो तेरे से बदला लेगा। न जाने कितने जन्म ऐसे ही बीत जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये शंकराचार्य जी कहते हैं। कब तक ऐसे ही नटंकी करता रहेगा? कि एक माफी समझ ले, एक माफी, अपने हार्ट को थोड़ा बड़ा करना, अपने हृदय चक्र को खोल और माफ कर दे अभी के लिए, थोड़ी सी टेंडेंसी निकाल ले ऐसी, नहीं तो कोई अंत ही नहीं है। एक चंडीगढ़ की एनजीओ है जिसके साथ हम लोग एसोसिएटेड हैं, मैं वहां पर एज ए काउंसलर कई बार काउंसलिंग करता हूँ। और वो रेप विक्टिम घर की गर्ल्स की रिहैबिलिटेशन पर काम करते हैं। मैं जब उन लड़कियों से बात कर, आप सोच सकते हो कितनी अवस्था खराब होती होगी, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। रेप विक्टिम जो लड़कियां हैं, मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, जो लोग बदले अदले की बात करते हैं ना, सिर्फ याद दिला रहा हूँ, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसको समझ पाना, इस ज्ञान को पचा पाना भी किसी अरे गरे के मन में तो ठहरेगा ही नहीं है। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है, बाकी बर्तन में डालो बर्तन फट जाता है, या दूध फट जाता है, कुछ ऐसा। सिर्फ बात को समझाने के लिए, वहां पर मैं जब बात करता हूँ उन लड़कियों के साथ, ऐसी एंगर से भरी होती हैं वो, ऐसी एंगर से छोड़ूंगी नहीं इसको, इसको मैं, मेरे सामने आ जाए तो। मैं जानता हूँ एंगर तुम्हारा उचित है,
आज के लिए तुम्हारा उचित है उनको अपने बेटियों की तरह, अपनी बच्चियों की तरह, अपनी बहनों की तरह प्यार से समझा समझा के, कई दिन काउंसलिंग चलती है एक व्यक्ति के साथ, तब समझा समझा के बच्चे कोई बात नहीं, अभी के लिए कुछ तो उसको माफ करके आगे बढ़ पाएगी ना अपने जीवन में। मैं बदला लूंगी, मैं ऐसा, रेवेंज से भरी होती है ये, क्योंकि सारा सिस्टम हमारा ऐसा है, रेवेंज के प्रति सिखा रहा है, बार बार मोटिवेट कर रहा है, बदला लो, अदले का बदला, अदले का बदला, ऐसा खून का बदला खून, और आग के बदले आग, और फलाना ढिमका, यही सिखाया जा रहा है बार 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 बार। अच्छा, कर लोगे तो क्या कर लोगे? तो उसने इस बार रेप किया, फिर अब लगता बुरा है, क्षमा चाहता हूँ शब्द इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, उसने रेप किया, बिल्कुल बहुत बुरा है, जितना निंदा कर सको उतना बुरा है ये, जितना निंदनीय है, और उसको कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। पर तुम काहे को इस चक्कर में पड़ रहे हो? अगर तुमने रिवेंज वाले मोड में पर्सनल लेवल पर रिवेंज लिया, प्रकृति देगी ना सजा, कुछ तो परमात्मा पे भी भरोसा है कि नहीं है? प्रकृति देगी सजा, और खूब देगी, जम जम के देगी। ऐसे लोगों को ही कुत्ते का, गधे का, क्रौंच का जन्म दिया जाता है कि तुम सड़ो, तुम सड़ो। और ऐसे लोगों को कुत्ते के रूप में जन्म लेने के बाद भी इनको जघन्य बीमारी हो जाती है, इनके जेनिटल्स पर बीमारियां हो जाती, क्षमा चाहता हूं बोलना पड़ता है, ये वो बीमारियां इनको हो जाती है। जब आप ऐसी सजाएं देखते हो ना, तो ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी, ऐसे नहीं, कुछ भी कारण, बिना कारण के कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो प्रकृति अपनी सजा दे रही है ना, तुम काहे को इस साइकिल में खुद इंटरफेयर कर रहे हो? प्रकृति का सजा देने का अपना एक विधान है, इसी को ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसकी पूरी किताब लिखी है, कभी पढ़ लेना, इसमें कितने ही किस्से मैंने ऐसे जो मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ ना, इसमें पूरी विस्तार से यूट्यूब पर, ये अमेजोन पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर तो मैंने बहुत सारी स्टोरीज में से डाली हैं, और एक और इसी टाइप का भी चल रहा है बहुत डिटेल में, पूरे 280-90 पेज हैं इसके अंदर, बहुत विस्तार से डिटेल में लिखी है, इतनी सारी स्टोरी, कम से कम 60-70-80 स्टोरी लिखी हैं अलग अलग, कि कौन कौन से एक्सपीरियंस हुए हैं, पता तो लगना चाहिए ना। ऑथेंटिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, सारी पास्ट लाइफ की दुनिया भर की जो रिसर्च है उसके बेस पे कह रहा हूँ। तो ये, जब जब आप किसी के प्रति रेवेंज वाला ख्याल लेकर आते हो, मैं उन बेटियों को समझाता हूँ जो उसमें वो होती हैं, कि भाई तुम अपने इस जीवन को भी खराब करोगी, तुम बदला लेने के चक्कर में, मैं जाऊंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं, तुम कर तो दोगी, लेकिन तुम्हारा ये जीवन भी खराब होगा। और फिर बदला कैसे लोगी? चलो मार दो उसको, मार डालोगी, मान लो तुम उसे मार भी डालोगी, मार डालोगी, खून कर दोगी, जीवन बर्बाद कर दोगी, ऐसा कर दोगी, वैसा कर दोगी, जैसा कि मूवीज में बहुत कुछ दिखाया जाता है, राइट, होता है ना ऐसा, उसके लिए ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, अच्छा कर दिया तो क्या? वो सामने वाला चुप होकर बैठ जाएगा क्या? सामने वाला चुपचाप बैठ जाएगा, झेल जाएगा सब कुछ? अच्छा, उसने सेम कंसेप्ट, उसने भी कसम खा ली, मैं खून का बदला खून, मैं भी नहीं छोड़ूंगा उसको, तो फिर ये तमाशा क्या होगा? अगली बार फिर वो तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा, कौन जाने उसमें से कौन बचेगा और कौन रहेगा, हम नहीं जानते। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा, कोई अंत है इसका? बार 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 पुनरुक्ति, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन, अंतहीन है ये, अंतहीन है। जरा ध्यान से, इससे अगर मुक्ति चाहिए तो तभी तो सदगुरु की कृपा से ही किसी को बात पल्ले पड़ती है, गुरु कृपा ना हो तो ऐसे ये खेल जन्मों तक चलता रहे, कोई से पार हो ही ना पाए। इसीलिए प्यार से समझा रहे हैं, आज तो प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, मतलब प्यार से बैठ के समझा रहे हैं। अगर यही जन्म, अगर किसी का एक जन्म कुत्ते या बिल्ली का होगा, कुत्तों को कौन समझाएगा बैठा के? व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा सोचिए? क्या उनको समझाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। तो सोच के देखिए, आज आपको लगता है ना कि चलो इंसान है तो इंसानों को हम समझा सकते हैं, यही जन्म, अगली अगली जन्म में कोई कुत्ता गधा बन के पैदा हो गया, कोई सुअर बन के पैदा हो गया, जो कि होते ही हैं ये, जो ऐसे जघन्य कृत्य करने वाले लोग जो है ना, सुअर बन के पैदा हो जाएंगे या ऐसा कुछ उसमें हो जाएंगे, जब ये ऐसे रूप में पैदा होंगे फिर उनमें भी उसको बीमारी भी लग जाएगी। जब ये ऐसे तड़प तड़प के मरेंगे, प्रकृति अपना काम कर रही है ना, तुम इंटरफेयर मत करो, कहीं ना कहीं तुम अपनी तरफ से माफ करके अपना अकाउंट क्लियर करो, और नेचर पर छोड़ दो, नेचर उसको सजा जरूर देगी। इसीलिए हमारे यहाँ पर नरकों का प्रावधान है कि नरक में कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। 56 तरह के नरक बताए गए हैं, ऐसे नरक, वैसे नरक, ऐसे नरक, कुंभी नरक, और फलाने और ढिमके, और उसमें पकोड़े की तरह तला जाता है, और ऐसा, ये डर भी जरूरी है, ये जरूरी है, डर भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज लोग ना बिल्कुल एकदम एकदम निशंक हो जाएंगे, उनके ऊपर अनकंट्रोल हो जाएंगे लोग। जरूरी है, जरूरी है कि ऐसी सजाएं भी होती हैं। तो डरो, डरो थोड़ा, प्रकृति के प्रकोप से डरो। जब खेल खेलेगी ना प्रकृति, तो छोड़ेगी नहीं, तुम रिश्तेदार नहीं लगते उसके। जब हिसाब किताब करता, किसी का चाचा नहीं लगता वो, उस समय वो अपनी वो आंतड़ियों में से निकाल लेता है जब हिसाब किताब करेगा। तो इसीलिए प्रकृति को कर लेने दो ना, तुम काहे पंगा ले रहे हो बिना बात पे?
कहीं ना कहीं माफ करने की टेंडेंसी पैदा करो और इस चक्र से मुक्त हो जाओ, वरना कभी अंत नहीं होगा इसका। आप सब सोच सकते हो कितना खतरनाक है ये चक्र, अनलिमिटलेस है। मैं बस इसको समझाने का पॉइंट ऑफ व्यू कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको मेरी बात पल्ले पड़ती है तो इसलिए इसीलिए मैं अभी इसको इसलिए मैं इस बात को यहाँ पर क्लियर करते हुए समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई, कर्म बंधन से बाहर आ जाओ, मुक्त होने का प्रयास करो, मुक्ति मिल जाएगी। अभी तो प्रयास करोगे, इंसान के रूप में समझाना संभव है, मुक्ति भी संभव है। तो 5 चीजें हैं जिससे आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त होते हो। 5 चीजें मतलब क्या? कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए 5 टाइप की चीजें हैं जिनसे आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त होते हो। मेन जो पहली चीज है, सबसे पहले लर्निंग लेंगे। अगर आपने लर्निंग ले ली है तो समझो, आप इस जीवन में जो भी हरकतें कर रहे हो ना, ये ये जो इस जीवन में आप अपने साथ कर रहे हो ना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आप अगले जन्म के लिए बीज बो रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को अगले जन्म के लिए। तो अब कम से कम, अब जो लेख लिखो, अब जो बीज बो, वो ऐसे बो, या तो ये जीवन ही आपका मोक्ष की तरफ आपको ले चले, या मैक्सिमम अगला जन्म, एक जन्म बाद आप मोक्ष की यात्रा पर निकल लो, या मैक्सिमम 1 या 2 जन्म, बस इतने में अगर इतनी समझ आ जाए तो भाई मुक्ति हो जाएगी। और ना आए, कहने को तो लोग छोड़ आते हैं, पर मैंने देखा है कि हमने लगता है कि हम फलाना बंदा, उसको स्वर्गवासी हो गया, मुक्त हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, उसकी गति हो गई। को ना गति होती, मृत्यु के बाद भी ये आत्माएं ऐसे ही भटकती हैं, कोई अंत नहीं होके देता इनका। इसलिए अब समझ लो, आज तो प्यार से समझा के चीजों को निपटाया जा सकता है। सदगुरु में इतना सामर्थ्य होता है, हमारे श्री परमहंस गुरु महाराज जी में इतना सामर्थ्य है कि कर्म बंधन को छुटकारा दिलाने की संपूर्ण पावर लेकर आते हैं गुरुदेव की। इसीलिए मैं बार बार सदगुरु को सजदा करूं, घड़ी घड़ी 100 100 बार मैं बार बार नमस्कार करता हूं, क्योंकि कर्मों को काटने की जो क्षमता है ना, सदगुरु के पास है। गुरुदेव ऐसे, मैंने कितने ही लोगों को देखा है, जब जब वो ओम श्री परमहंसाय नमः का जाप करते हैं ना, गुरुदेव ऐसे ऐसे लाइन मारते हैं उनके ऊपर, ऐसे खट करके लाइन मारते हैं। मैं पूछता हूँ, गुरुदेव क्या क्या लीला हो रही है ये? ऐसे दिखाते हैं उनको, ऐसे क्रॉस मार देते हैं उनके ऊपर, कितने ही कर्मों को ऐसे क्रॉस करके खत्म कर देते हैं। ये गुरु कृपा है। एक मंत्र ही तो है, मननात् त्रायते इति मंत्र, मन से जो पार ले जाए वो मंत्र, गुरु का दिया हुआ वो शब्द ही तो है जो मुक्ति के द्वार पर ले जाता है। तो धन्यवाद करें ऐसे सदगुरु का, ऐसे गुरु के नाम का जाप करें और अपनी मुक्ति का प्रयास करें, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठोर दिख रहा है। 2025 से लेकर आगे जो टाइम है ना, ये अगर थर्ड वर्ल्ड वार की, जिसकी पूरी पूरी संभावना है, अगर इसमें उतर गए और ऐसे ही चारों तरफ डिजास्टर हो गया, 2 4 न्यूक्लियर बॉम्ब संसार में फट गए, सोच के देखो क्या हालत हो जाएगी। एक न्यूक्लियर बॉम्ब का इफेक्ट जो है ना, कई सैकड़ों किलोमीटर तक जा जाकर ऐसे वो लोगों के विध्वंस कर देता है। कई सैकड़ों, 100 किलोमीटर तक तो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है, उसके बाद कितने सैकड़ों किलोमीटर तक उसकी वेव्स चलती हैं, और बार 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 कितनी तकलीफ है, सोच के देखो। भगवान ना करे ऐसा हो जाए, पर ऐसे होने की संभावना दिख रही है। क्या आपको नहीं लगता सब ऐसे बैठे दिवाली के पटाखे फोड़ने के लिए रखे उन्होंने न्यूक्लियर बम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये जिसकी पूरी पूरी संभावना दिख रही है, हालांकि दिव्य शक्तियां इस डिजास्टर को टालने का प्रयास कर रही हैं, पर दिख नहीं रहा। अभी तक कोई ऐसा नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे जिनके सिर पर खून सवार है, या अपने पर्सनल स्वार्थ उनके इन्वॉल्व है, वो शांति होने नहीं देना चाहते वर्ल्ड के अंदर। आपको लगता है मैं एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, किन की बात कर रहा हूँ? जो बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े, जो जिनके जो असला बनाते हैं, जो बारूद बनाते हैं, जो बड़े बड़े आर्म्स की फैक्ट्रियां जो लगा रखी हैं उन्होंने, और अरबों खरबों डॉलर जो खर्च करते हैं या बनाते हैं ऐसे हथियार, वो किस लिए करते हैं? उनके कारण ही तो ये युद्ध होते रहते हैं। युद्ध होते रहे तो उनके हथियार बिकते रहेंगे, वो फायदा उठाएंगे, अदरवाइज कौन उठा पाएगा? दिस इज हाउ दे डील। ये इनका खेल है, और इस खेल को वो चलाते रहना चाहते हैं। और इन्हीं के कारण बिल्कुल एकदम युद्ध के कगार पर वर्ल्ड खड़ा हुआ है, और होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर ऐसा होकर हम आप निबट लिए तो दिल दिल के अरमां आंसुओं में बह जाएंगे फिर तो। अभी तो पता नहीं क्या क्या सोच रखा है अभी, पता नहीं क्या क्या, आज हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पता नहीं कितने बड़े बड़े घर, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां। सोच के देखो, यूक्रेन में भी लोगों ने ऐसे ही सोचा होगा। अरे हम जो चीज बना रहे हैं, मतलब घर, परमानेंट घर बने, ऐसा वैसा, हमारे यहाँ तो ये सोच के करते हैं, दादा खरीदे पोता भरते काइंड ऑफ, है ना, हमारे यहाँ तो ये चलता है।
फिर हम बनाएंगे तो ये बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल और ये बड़े बड़े घर और बड़ी गाड़ियां और बड़ा बैंक बैलेंस, और ये सब किस लिए? हमारी संतान के काम आएगा। अरे तुम ही ना बचोगे तो संतान काहेगी? किसकी संतान और कहां से संतान, कौन बचेगा? जब ये न्यूक्लियर, अगर भगवान ना करे ऐसा हो गया, तो जिसकी पूरी संभावना है, भगवान ना करे, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि प्रकृति का जो खेल चल रहा है और जो लोगों के मन की अवस्था है, किसको बदल लेंगे? परमात्मा किसी की फ्री विल में दखल नहीं देता। लोग कहते हैं भगवान रोक क्यों नहीं देते विनाश? भगवान नहीं रोकते। भगवान नहीं रोकते, लोगों की फ्री विल में दखल नहीं देते वो। आप चाहते हो, आपके घर में बम है और आप उसको फोड़ना ही चाहते हो, भगवान आके तेरा हाथ पकड़ लेंगे, नहीं नहीं तू मत फोड़। नहीं, तुमने बनाया, तुम अपनी हरकतें करो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे सकते हैं, समझ दे सकते हैं कि आप ये बेवकूफियां मत करो, पर अगर आप करने पर उतारू ही हो तो फिर जाओ, फिर भाड़ में। जब बार बार आपके अंतर्मन को समझाने के बाद आप समझना ही नहीं चाहते, गो टू हेल्प। Why the hell should I be worried about you? If you are not worried about me, or if you are not worried about परमात्मा के प्रति, अगर आप अगर वरिड नहीं हो, अगर आप परमात्मा के प्रति, अगर आप उन इस चीज के प्रति सोचते नहीं हो, तो परमात्मा के प्रति क्यों सोचे? लोग कहते हैं परमात्मा रोक क्यों नहीं देता सब कुछ? परमात्मा आपकी फ्री विल में दखल नहीं देता। परमात्मा आपकी हर बात को रोकने लगे ना, तो आप ऐसे रह ही ना जाओ फिर। नहीं रोकता वो, आप भी उसी की एक कृति हैं, उसी के बनाए हुए एक इंसान है। परमात्मा आपको रोकेगा नहीं, सीधा सीधा नहीं, हाँ आपको प्रेरणा देगा, आपको समझ देगा, आपको बार बार समझाने वाले लोग होंगे जो आपको प्रेरणा देंगे कि मत करो, विनाश की तरफ जा रहे हो, विनाश की तरफ जा रहे हो, विनाश की तरफ जा रहे हो। अगर कोई ना रुके, फिर प्रकृति का अपना खेल है, लेट इट हैपन, जो होता है हो जाए। फिर जब इन्होंने विनाश मांगा ही है तो दिया जाए, फिर ये भी तो इनकी विल है। आया ना, कुछ लोग चाहते हैं विनाश हो। मेरी बात समझ में आ रही है? चाहते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे लोग होंगे ना दुनिया में जो विनाश भी चाहते होंगे, परमात्मा उनकी भी सुनता है, उनकी भी सुनते हैं। अगर आपके संसार के, मतलब समझो, संसार के 60% 70% लोग चाहते हैं कि विनाश हो जाए, और बाकी 20-30% नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो ज्यादा किसकी सुनी जाएगी? जो चाहते हैं, तो परमात्मा सबकी भाव पूरे करता है। उन्होंने भी तो मांग रखी है ना। तो इसलिए आप इसमें हम बहस नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जो आज हम समझने की बात करें, आज हम आपको समझा सकते हैं, आज हम बैठकर क्लियर हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रयास करें, प्रयास करें, परमात्मा जैसे तैसे करके हमें हमें थोड़ी समझ दे और हम मुक्त हो जाएं। बाबा मुक्ति की बात करो, अपने कल्याण की बात करो। वाई आर यू वी आर नॉट ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ? हम इससे बाहर आने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद यही तमाशा बार बार होता रहेगा, होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। कोई इसका अंत नहीं है, ये कार्मिक साइकिल का ये खेल कब तक चला है, वोम टू टोम ये जर्नी, इसका क्या अंत है? वेयर इट इज हेडिंग टुवर्ड्स, सोच के देखिए। ये बच्चा पैदा होता है, पूरी यात्रा पूरी करता है, फिर मृत्यु, मर जाता है, फिर से पैदा होता है, फिर से ये खेल ऐसे ही चलता रहता है। कितनी बार आपका जन्म हो चुका होगा, कितनी बार आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, आप सोच सकते हो? कितनी बार हुए होंगे, सोच के देखिए। मैंने कितने ही लोगों का मैंने पास्ट भी देखा है, मैंने उनके नंबर ऑफ बर्थ्स भी देखे हैं। कितने ही लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो 10,000, 20,000, 50,000 जन्म बिता चुके हैं। 20,000, 50,000 जन्म बिता चुके हैं। वॉर्म टू टॉम ये जर्नी ऐसी चलती रहती है, बार 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 बार, एंडलेस, एंडलेस। कोई पता नहीं चलता, फिर वो खेल चलता रहता है, बार 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 बार। एक तरफ जीवन का खेल चल रहा है, एक तरफ मृत्यु का खेल चल रहा है। कोई एंड नहीं है इसका, आखिर कहाँ? उद्देश्य क्या है, करने क्या आए थे? तो ये चीज समझ लेना एक बार, ये जो जीवन का उद्देश्य है, इनमें से कुछ बातें बिल्कुल क्लियर कर समझने वाले, कुछ बातें तो आपकी इंडिविजुअल होंगी, जो आपके लिए लर्निंग होगी। कुछ चीजें जो परमात्मा में सिखाना चाहता है एज ए लाइफ पर्पज, वो है फॉरगिवनेस करना सीखो, माफी मांगना और माफी करना सीखो। अगर नहीं सीखी तो बार बार यहां पर अपना वीजा पासपोर्ट बनवा लो और यहीं आते रहो, बार बार आते रहो। कौन रोक रहा है आपको? मरो खपो, फिर कौन रोक रहा है आपको? बार बार तो कहने वाले भी नहीं मिलेंगे, समझाने वाले भी नहीं मिलेंगे। अब सोच के देखो, जो डिस्ट्रक्शन की राह पर चल ही रहा है, यही बात हम नॉर्थ कोरिया में बैठकर कर रहे होते, क्या हम बात कर सकते थे? इस तरह से पॉसिबल ही नहीं था वहां पर। एक ऐसा कंट्री जैसे, जहां पर ये संभव ही नहीं है। अब जब लड़ाई होने वाली है, आपको दिखाई देगा यहाँ पर, मिडिल ईस्ट तो वैसे ही आग भड़की पड़ी है यहाँ पर। देख ही रहे हो ना आप, इसराइल, सीरिया, लेबनान, ईरान, इराक, ये सब मरे जा रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे लड़ लड़ के मर जाएंगे ये। यूरोप पूरा इस आग में झुलसेगा, आप अपनी आंखों से देखोगे। यूरोप पूरा झुलसेगा ऐसे ही। और ये अमेरिका जो जो सबको आज
डिस्ट्रॉय करने पर और ये करने पर तुला हुआ है अलग अलग। प्रकृति खेल अपना खेलेगी। और अभी आप देखोगे, बस 4 नवंबर दूर थोड़ी है, अभी आप देखो, कल ही है ना, अभी देखो आपको खेल दिखाई देगा यहाँ पर। कुछ जो अब होने वाला है ना, यहाँ से शुरुआत होगी विनाश की। बैड डेज ऑफ यूएसए हैज बी स्टार्टेड नाउ। अब ये कुछ ज्यादा लंबे समय आप देखोगे अपनी आंखों से होते हुए। जो जो खेल इन्होंने खेला, पूरे वर्ल्ड को तहस नहस किया है, पूरे वर्ल्ड में जो इतने झगड़े मार लड़ाइयां करवाई हैं, जो 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 वॉर करवाई हैं, इसका रिजल्ट अब इसको देखने को मिलेगा। टाइम इज कम टू रिवर्स दिस। प्रकृति ऐसे पलटी मार के देती है, और देखोगे जो आज संसार का चीफ बना बैठा है, अपने आप को चौधरी बना बैठा है, खेल कैसे पलटेगा वो आप देखोगे अभी। तो यहाँ किसी को माफी नहीं है। माफी नहीं है, पूरे कंट्री के भी कर्म होते हैं बुरे। इसलिए थोड़ा ध्यान से मुक्ति का प्रयास करो, मुक्ति का प्रयास करो, मुक्त हो जाओगे। माफी मांगो, माफी दो और निकलो। माफी मांगो, माफी दो और निकलो यहाँ से। मुक्ति का प्रयास करो, वरना एंडलेस है ये जर्नी। तो ये एक फॉरगिवनेस, इसको पकड़ लो, डेली माफी प्रार्थना, मन से, वचन से, कर्म से। जिसने मेरा दिल दुखाया है मैं उसको माफ करता हूं, और मैंने किसी का दिल दुखाया तो मैं अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। बात खत्म। यहां से शुरुआत होती है पहली चीज। ये आपके हिसाब किताब को पूरा करने का, आपको मुक्ति दिलाने का पहला साधन है। फिर अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से, आगे मैं किसी को दुख ना पहुंचाऊं, ये मेरी लर्निंग है। जिस व्यक्ति ने मन से दुख पहुंचाया उसको मन के दुख मिलेंगे। जिसने वचनों से दुख पहुंचाया उसकी वाणी में ताकत नहीं होगी। जिसने कर्मों से दुख पहुंचाया उसके साथ बुरे कर्म होंगे। इसी प्रकार सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, ये भी समझना। सब व्यक्ति अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी अपनी चीजों को ठीक करने के लिए आए हैं। निस्वार्थ प्रेम सीखना, सेल्फलेस लव, अनकंडीशनल लव सबके प्रति अपने मन में जनरेट करना, ये जीवन के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली हाई हो रहा है, तो उसके अंदर भी सारे गुण अपने आप आने लगेंगे। चेक करके देखो अपने अंदर हैं आपके अंदर। क्या आपने माफ कर दिया है अपने सभी लोगों को जो जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए? हाउ मेनी ऑफ यू? यस करके जरा भेजना यूट्यूब वाले। हाँ जी। माफ कर दिया है? अपने साथ किए हुए अपराधों के लिए माफ कर दिया है, या अभी पेंडिंग है हिसाब किताब? हाँ जी। माफ कर दिया है, माफिया मांग ली हैं, क्लियर कर दिया है, अकाउंट क्लियर है आपका? हाँ जी। तो याद रखें, अगर कर दिया है तो याद रखें, आप मुक्ति के लिए अपने आप को एंटाइटल करो। पहली कंडीशन ये है कि माफी करके अकाउंट क्लियर करके चलो। जब यहां से जाना होगा तो पहली चीज पूछी जाएगी, अकाउंट क्लियर है? ड्यूज, नो ड्यूज, आपके नाम पर कोई ड्यूज पेंडिंग तो नहीं है? किसी का कोई पर्सनल ग्रज आपके साथ पेंडिंग तो नहीं है? माफी, 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 क्षमा, 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 क्षमा। मेरे गुरु महाराज फरमाते हैं, क्षमा दान महादान। ये बात बार बार कहो, ये सबसे ऊंचा दान है जो आप किसी को दे सकते हो। किसी ने आपके प्रति बुरा किया, क्षमा दान दे दो। ये भी एक दान है जो आप किसी को दे रहे हो। दे डालो, दे डालो, फ्री का है। दे डालो, कोई पैसे नहीं मांगे जा रहे, लेकिन दे डालो। माफी दे देना भी बहुत बड़ा दान है। और ऐसे ही जब आप किसी को माफ कर लेते हो तो परमात्मा आपको भी माफ कर देता है, कि इसने इसको माफ कर दिया तो इसके गुनाह भी साथ में माफ कर दिए जाएं। तुम यहां माफ करो, वहां से तुम्हारे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे। हिसाब किताब दोनों जगह चलता है। तो ये पहली कंडीशन है। ऐसे ही परमात्मा के नाम का जाप करो और पुराने अकाउंट्स को क्लियर करो। पता नहीं और हम क्या क्या गुनाह करके बैठे हुए हैं, और अगले जाने वाले जन्मों में कौन कौन से पापों का हिसाब अभी देना बाकी है। हु नोस, हु नो, इस जीवन में हमने कितनी गलतियां करी हैं। अगर एक एक गलती को आप सामने लेकर आओ ना, इसी जीवन के कर्मों का हिसाब नहीं दे सकते आप। आसान नहीं है ये, बहुत टफ है। अकाउंट क्लियर, अकाउंट क्लियर। बार बार ये निवेदन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है, समझाया जा रहा है। कोशिश करें, कोशिश करें, उससे बाहर आने का प्रयास करें। राइट? नहीं तो फिर तैयार रहें अगले जन्म में फिर से कोई, अगले जन्म में फिर कुत्ते बिल्लियां वाला खेल खेलने के लिए तैयार रहिए। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट बर्थ। 2073 में फिर आऊंगा मैं। फिर ये खेल खेलने के लिए हमें तो आना है, हमें तो कार्य करना है। अपने गुरु महाराज जी ने जो टास्क दिया है, पूरा अभी भी है जीवन, जितना है वो भी जिएंगे, फिर आएंगे। लेकिन तब तक कौन बचेगा, कौन रहेगा, क्या तमाशा हो चुका होगा अगले 6 साल का नहीं पता यहाँ पर। वो तो बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूँ। तब तक कितना तमाशा हो चुका होगा, यहाँ पर क्या क्या तबाही हो चुकी होगी। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी कम हो चुकी होगी, क्या रह जाएगा, कितने बचेंगे, कितने रहेंगे, कौन किस फॉर्म में मिलेगा अगली बार। जरूरी है इंसानी बन के मिलो, जरूरी है इंसानी बन के मिलो। उस दिन हम किसी जगह पर गए,
वहां पर एक डॉगी, एक कुत्ता जो है वो दुम हिलाता हुआ वहां बैठा हुआ था। और विशेष रूप से उसकी एक आदत है कि वो महिला साधक वहां पर आती हैं तो उनके आगे पीछे वो ज्यादा घूमता रहता है। तो वहां के जो गुरुदेव थे उन्होंने जो बात कही, मैं आज भी मेरे दिमाग में वो लिखी हुई है। उन्होंने कहा, अरे ओ लामा, तू पिछले जन्म में भी यही तेरी हरकतें थी, इस जीवन में भी तेरी यही हरकतें हैं, सुधरा नहीं तू अब तक। गुरु हैं, जानते हैं अगला पिछला हिसाब किताब। जब कहते हैं तो फिर समझाते हैं कि पिछले जीवन में एक लामा था, ये बुद्धिस्ट लामा, सारा घर घर बार छोड़ के सारे जीव उसमें गया और फिर वहां जाकर भी स्त्रियों के पीछे जो है वो पड़ा रहा और उनके पीछे ऐसे ही घूमता था। इस जीवन में कुत्ता बना दिया गया है। परमात्मा के यहाँ पर किसी को माफी नहीं है, हिसाब किताब सबका है। कुत्ते की तरह वो जो वो घूमता है। आपको लगेगा तो बुरा, ये वर्ड सुनना भी बुरा लगता है, आज किसी को कुत्ता बोल दो कितना बुरा लगता है, सोच के देखो। कभी वो लामा था, आज एक डॉगी है। मजाक नहीं है, एक साधु सन्यासी कह लो, लामा आपको समझ में नहीं आ रहा तो साधु मान लो। कभी एक साधु अगले जन्म में क्या बन गया है देखो। आज भी वो उस स्त्रियों के पीछे भागता फिरता है। आदतें नहीं गई, इसलिए अभी कुछ पैटर्न समझ लो, क्लियर कर लो, माफी दे दो, माफी मांग लो। अभी तो क्लियर हो जाएगा। अगली बार किसने देखा, क्या तमाशा हो, क्या ना हो, कौन क्या बनकर आए। तो इसलिए एक वार्निंग की तरह से लीजिए इस सत्संग को, इस बात को, इस कहानी को। समझ में आए तो ठीक, ना आए तो फिर अगली बार सही। एक ही कहानी को ना रिपीट मत किया करो। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है, कुछ लोग ये अपने क्वेश्चनों को इतना रिपीट करते 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 करते। जो कंटेक्स्ट चल रहा है ना वो कंटेक्स्ट चलने दीजिए। जो बात चल रही है, जिस कर्मों के ऊपर बात करूँ तो कर्मों के ऊपर बात चलने दीजिए ना। उस टॉपिक को डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिए। राइट, इसीलिए जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कर्मों के बारे में जो मैंने बताया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी ने बात को जरूर समझा होगा। थोड़ी सतर्कता भी आई होगी, थोड़ी अलर्टनेस भी आई होगी, शायद आप अवेकन हो, और शायद कुछ मुक्ति का द्वार भी खुला होगा। यही समय गुरु पाए में गोता लीजे खाए, गोता लीजे खाए नाम के सरवर माही अवधि जात नगी चांद दाऊं। फिर ऐसा नहीं, एक बार याद दिला दूं, समस्त गुरु तत्व 2025 से जो विनाश काल चालू हो रहा है ना, इसके लिए तैयारी करी बैठा है, प्रयास किया जाता है कि हमारा ये धरती को के जो इतना बड़ा महाविनाश यहाँ होने वाला है, इसको जितना बचाया जा सके वो प्रयास करते हैं। पर उसमें हमारा भी सहयोग जरूरी है। हम मेडिटेशन करें, कम से कम 1 घंटा जरूर अपने आप को दें, जरूर दें। और एक धर्म योद्धा करके मैंने वो जो ग्रुप बनाया उसमें भी आप अपना दें, अपना कंट्रीब्यूशन, प्रयास करें कि हम भी एक धर्म योद्धा बन सकें। हम जब सेवा का समय आए, सहायता का समय आए तो पीछे ना हटें। मौका है, सेवा करने का मौका मिला है, खुद भी अवेकन हो और दूसरों को भी अवेकन कर सकें। असली बात को पकड़ो ना। कहानियां लोगों को कहानियां ज्यादा पसंद है, बात को पूछी जाएंगे एक ही बात को, ऐसा 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 ऐसा। राइट। तो इसके बाद इसमें, हाँ ये बात सही है। कोई पूछ रहा है यहाँ पे, क्या नाम जाप से मुक्ति संभव है? 1000% संभव है। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिन्हगी आग की पड़े पुराने घास। नाम के साथ सबसे बड़े नाम जाप से मुक्ति संभव है, 1000% संभव है। एकमात्र तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आसरा, एहो आधार। एक नाम परमात्मा का जरूर जाप कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। और लोग पूछे कौन सा जाप करें, जो आपको अच्छा लगे, जहां आपकी श्रद्धा हो। नाम कौन सा हो ये मेरे लिए वो इतनी बड़ी बात नहीं है। आपकी जिस रूप में भी श्रद्धा होगी, आप राधे राधे अच्छा कहना अच्छा लगता है तो जरूर कहिए, आपको वाहेगुरु कहना अच्छा लगता है तो जरूर कहिए। राइट, आपको कृष्णा कृष्णा कहना, राम राम कहना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगे। मेरे गुरु महाराज जी का नाम अच्छा लगता है, ओम श्री परमहंसाय नमः, अवश्य कहिए। जो आपको अच्छा लगे, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है, वो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं किसी को। जो आपको अच्छा लगे कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए अपनी मुक्ति का। हो जाएगी, अभी तो हो जाएगी। अभी तो प्रयास किया जाएगा, जरूर हो जाएगी। कल्याण हो सकता है, जरूर हो सकता है। प्रेमानंद जी महाराज समझा रहे हैं ना, आप में से बहुत से लोग उनको फॉलो करते होंगे, जरूर कीजिए। महान संत हैं वो। ऐसे कम, बहुत कम ऐसी हस्तियां पैदा होती हैं जो समय समय पर, परमात्मा ऐसे ही तो अवतार लेगा संतों के रूप में, और कैसे समझाएगा आपको, और कैसे समझाएगा। अलग अलग रूपों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, शायद कोई सुधर जाए, शायद कोई उनकी किसी के अंदर चेतना आ जाए और लोग परमात्मा का नाम जपना शुरू कर दें।
मैंने लेकिन वहां पर भी बहुत नौटंकी लोगों को जाते हुए देखा है, और वहां पर जाके भी उल्टे सीधे सवाल बड़े करते हैं। बस अपनी आत्मा के कल्याण का प्रयास करो। जो व्यक्ति गर्दन तक दबा हो कीचड़ के अंदर, और वो सवाल करता फिरे धरती कब बनी थी और किस तरह से मुक्ति होगी और ऐसे वैसे, अरे भाई तुम अपने कल्याण की सोचो चाचा। तुम जहां फंसे पड़े हो तुम अपने कल्याण की बात करो। जब तुम गर्दन तक फंसे पड़े हो और एक डुबकी आई नहीं और तुम इसमें डूबे नहीं, जब तुम इतनी बुरी हालत में हो तो अपने कल्याण की बात करो ना। राइट, अपनी मुक्ति का प्रयास करो ना। अभी लेक्चरबाजी की कहानी सुनाने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। गेट आउट ऑफ दिस हेल, ये जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम वाला ये साइकिल चल रहा है ना, इससे बाहर आने का प्रयास करो ना, सीधा सीधा। राइट। सबसे बड़ी बात, सबसे अहम सवाल क्या है? अहम सवाल ये है, विल आई गेट आउट ऑफ दिस नॉनसेंस और नॉट? क्या मैं इसे बाहर निकलूंगी? नहीं, मैं सीधी सीधी बात करो ना। राइट। तो इसको बात को समझिए और अपने कल्याण कल्याण की बात करो। अब देखो, यूट्यूब वालों के सवाल देखा करो अजीब अजीब से, मुझे तो पैसा कमाने की टेंशन है, मुझे हिप्नोटाइज करना सीखना है। अरे चाचा सीख लियो। अब जो कंटेक्स्ट चल रहा है, बात मेरी भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? अब जो बात अभी चल रही है ना, अभी भी सुनोगे कि नहीं सुनोगे? अभी अपनी अपनी राम कहानी बीच में, बात कुछ और हो रही है, कुछ और, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कुछ भी पूछ डालो कुछ भी। थोड़ा जिस टॉपिक पर बात हो रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। रहोगे ही नहीं यहां पर तो चाचा करोगे क्या बताओ? कहाँ मरोगे बताओ? जब हो गई नहीं तुम फिर किसके साथ कहानियां सुनते फिरोगे? किसकी कहानियां सुनते फिरोगे? क्या सीखोगे, क्या सिखाओगे? तुम बचोगे ही नहीं तो फिर क्या? पहली चीज है जो प्रयास, जो इस पूरी कहानी का सार है, वो है परमात्मा का नाम जाप कर लो। प्रेमानंद जी महाराज जी को सुन लो, हमारी बात सुन लो, किसी और की सुन लो, जो आपको अच्छी लगती है सुन लो, लेकिन करो। कम से कम 1 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण को अवश्य दो। अवश्य दो, डेली जाप करो। और कम से कम 10-15 मिनट जगत कल्याण के लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु सबका कल्याण हो जाए, केवल मेरा ही नहीं सबका कल्याण हो जाए। इससे पहले कि ये विनाश हो, इससे पहले अनेक आत्माएं जो है वो अविकर्ण हो जाएं, जागृत हो जाएं। मैं नहीं कह रहा हूं सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन प्रयास तो हो। मैं किसी के जीवन में अगर 10% भी चेंज ला सकूं तो मेरे लिए बेस्ट है ना। मैं तो प्रयास करूं। मुझे अपने फर्ज निभाने हैं। परमात्मा जब भी हिसाब करेगा मुझसे इंडिविजुअली पूछेगा। मुझसे ये नहीं पूछेगा कि तूने विनाश क्यों नहीं रुकवाया, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन मेरा जो फर्ज है मुझसे वही पूछा जाएगा, तुमने वो काम किया जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था? डिड यू डू दैट? क्या तुमने अपनी आत्मा का पार किया? क्या तुमने अपने साथ कुछ लोगों के सुधार का प्रयास किया? अगर किया, अगर किया, तो जिन्नी नाम ते हया गए मसक्कत घार। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, नानक ते मुख ऊज लेके ती छुट्टी नाल। किसी गुरु की शरण में जाकर परमात्मा के नाम का जाप करो, शरणागत हो जाओ, कुछ कल्याण हो जाएगा। मानसिक रूप से भी कनेक्ट हो जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर बात को क्लियर किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसको, सत्र को अब हम यहाँ पर विराम देते हैं। गुरुदेव की कृपा से जो ये अभी तक हमने प्रयास किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु का, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में ये स्क्रीन पर ये क्यूआर कोड दिखाया जा रहा है, अगर आपको कुछ भी उचित लगे, हमारा जो वृद्धाश्रम बन रहा है उसके लिए जरूरत है सेवा की, तो थोड़ी बहुत सेवा अगर आप किसी रूप में कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि इतना बड़ा कार्य है वो सिर्फ मेरे करने से नहीं हो पाएगा। तो अभी वृद्धाश्रम का लेंटर डला है, उसमें हमने कर्ज लेकर लेंटर डाला है, तो अच्छा खासा कर्ज है, 12-15 लाख के आसपास का खर्च है। तो अगर कुछ सेवा कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्राना है जो लोग जाने अनजाने में जैसे तैसे छोटा मोटा बड़ा ज्यादा जो भी है सेवा करते रहते हैं, उनको मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आपका एक एक पैसा परमारथ के काम में लगे। एक दिन ये स्थान जो बने ये आपका अपना स्थान है, कोई मेरा पर्सनल कुछ नहीं है, आपकी अपनी चीज है। कभी आए और कभी आपको लगे कि जब आप को जरूरत आन पड़े तो अपना घर है, चले आइए। जीवन का अंतिम समय वहीं बिताइए, ऐसा सोच के देखिए। जब मरना तो सबने है, लेकिन अंतिम समय कुछ ऐसा हो जहां पर अवेकनिंग की बात हो, जहां पर हम जागृत हो सकें, जहां पर इस आत्मा का कल्याण हो सके, तो वाई नॉट। बस यही प्रयास है कि अंतिम समय में आकर ही थोड़ी चेतना आ जाए, थोड़ी समझ आ जाए, थोड़ी जागृति आ जाए, तो हमारा कल्याण हो जाए। तो बस यही इसका अर्थ था। बात को यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो लोग यहाँ पर हैं, यूट्यूब पर हैं, वीडियो को लाइक कर दें प्लीज एक बार। सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें।
कोई कोई व्यक्ति है अलोनलेस नाम से, अभी तक दुनिया नहीं देखी, तो मोक्ष लेने का क्या फायदा? तो मत लेना बाबा। मैं कौन सा कह रहा हूँ मोक्ष के पीछे ज्यादा जबरदस्ती कर, दुनिया देख, दुनिया देख, जी खा पी, अभी मस्ती कर। अभी क्या, अभी कौन सी उम्र पड़ी है? अभी आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? अभी पड़े हैं बरसों, पता नहीं कितनी जल्दी। अभी तो अभी क्या, कितनी जल्दीबाजी क्या है? बिल्कुल भी नहीं। अभी मोक्ष का क्या फायदा? हम कह ही नहीं रहे मोक्ष लो आप, लेकिन कम से कम अवेकनिंग तो हो जाए, तो जागृति तो आ जाए, थोड़ी सी, थोड़ी समझ तो बढ़ जाए, आगे से बेवकूफियां सेम रिपीट तो ना हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मोक्ष लेकर ऊपर जाके बैठ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, वो आपकी मर्जी है। वो आपकी अवेकनिंग होगी तो आपको एक समय के बाद समझ आ जाएगा, लेकिन कम से कम प्रयास तो करो, अवेकन तो हो जाओ, जागृति तो आए अंदर से। राइट। तो नाम का जाप करो, कल्याण हो जाएगा। डेफिनेटली कल्याण हो जाएगा, डेफिनेटली कल्याण हो जाएगा। इज देयर नो रिलीजन इन स्पिरिट वर्ल्ड, काइंडली एक्सप्लेन, कोई पूछ रहे हैं क्या स्पिरिट वर्ल्ड में भी कोई रिलीजन होता है? नहीं, वहां कोई रिलीजन नहीं चलता, किसी भी टाइप का कोई रिलीजन नहीं चलता। लेकिन जो सोल्स हैं वो अपने अपने इष्ट के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे जीवन भर आपने अगर भगवान बुद्ध को फॉलो किया फॉर एग्जाम्पल, तो वहां जाकर स्पिरिट वर्ल्ड में भगवान बुद्ध का एक क्लस्टर है, उनका एक स्थान है, उनकी एक ऊर्जा क्षेत्र है, तो वो आत्माएं अपने आप भगवान बुद्ध की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से अन्य अन्य संतों के वहां पर क्लस्टर्स हैं, उनके साथ जो जुड़े हुए सेवक हैं वो अपने अपने देवी देवताओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो वहां कोई धर्म तो नहीं चलता, लेकिन जहां आपकी श्रद्धा है उसकी कदर की जाती है। और जो लोग निराकार परमात्मा के प्रति अपना भाव रखते हैं वो निराकार में लीन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ऐसा। राइट, चलिए अभी सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत लंबा इसको दिया समय दिया है, तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें, सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा जो पेज है, अगर आप फॉलो कर सके तो उस पर हम बहुत इंस्टेंट वाली चीजें ही उसमें चलती हैं। तो इंस्टाग्राम का ये लिंक आपको शेयर कर रहे हैं, जिनके लिए पॉसिबल हो सके, जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं वो जरूर इसको कनेक्ट हो जाएं, फॉलो करें। नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम का, तो ये भी आप जरूर फॉलो कर सकते हैं। सभी को निवेदन है वो करें, जो लोग आ सकते हैं। यस, किसी का सवाल है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, क्या गुरु तत्व एक होता है तो और रूप अलग अलग होते हैं? ये बात सही है, गुरु तत्व एक होता है, गुरु तत्व एक होता है और रूप अलग अलग होते हैं, ये बात सही है। बेशक किसी भी रूप से कोई बात कही जाए, समस्त गुरु तत्व एक एक ही चैनल से आते हैं। उनका जो तरीका है, वो समझाने का ढंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका ऊर्जा क्षेत्र आपस में कनेक्टेड होता है, इसी को गुरु तत्व कहते हैं। तो गुरु तत्व की बड़ी कृपा है सबकी। तो क्यूआर कोड मैंने अभी दिखाया तो था, एक बार दोबारा क्यूआर कोड दिखा रहा हूं, जो कुछ सेवा कर सकते हैं जरूर करें। यहाँ पर बहुत बहुत शुक्राना, जो लोग किसी ना किसी रूप में, जो लोग हमारे साथ जुड़ के इस सेवा करते हैं, अलग अलग रूपों में। आपका दिया हुआ एक एक पैसा जो है वो हम हिसाब किताब पर देते हैं सबको, और वो आपके गुरु महाराज जी की कृपा से सबको दिया जा रहा है। तो ये चैट विंडो में डाल दिया है। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कर दें। गुरुदेव की कृपा। क्या मेडिटेशन से मुक्ति मिल जाएगी? जरूर मिल जाएगी भाई, क्यों नहीं मिलेगी। आपकी समझ से मुक्ति मिलेगी, याद रखना, मेडिटेशन भी करें लेकिन समझ बढ़ाएं, पुराने कर्म बंधन कटेंगे तो मुक्ति अवश्य मिलेगी। चलिए अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। गुरु महाराज जी की कृपा बनी रहे। 30 नवंबर को हमारे उसी वृद्धाश्रम में प्रोग्राम है मेडिटेशन का। अभी तक के लिए ये डेट है, जिसको भी आना हो, घर से बाहर से रहने की व्यवस्था वहां पर है। जो आना चाहें रेस्ट आने के लिए, एक रात पहले आ सकते हैं, 29 नवंबर को आ सकते हैं। हम लोग अवेलेबल रहेंगे। 30 नवंबर को मेन प्रोग्राम है, जरूर आए जो लोग आ सकते हैं। तो सेवा के रूप में बहुत खुशी होगी, जो लोग आना चाहें जरूर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगले अभी जो है हमारा रेकी के सेशन होने जा रहे हैं, तो रेकी सीखना चाहते हैं जो लोग, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। थर्सडे से रेकी की क्लास होगी, तो जरूर प्रयास करें। जो लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। भाई कार्मिक, इंडिविजुअल कार्मिक के बारे में आप यहाँ चैट विंडो में नहीं पूछ सकते। जब तक मैं किसी व्यक्ति की फोटो देख के पूरा टाइम न लगाऊं, तब तक ऐसे नहीं बता सकता कि क्या कार्मिक रहा होगा। नहीं, जब तक आपकी कार्मिक रेमेडी के रूप में आप चीजों को देखना चाहते हैं, तो
ऐसे चलते चलते कार्मिक नहीं बताया जा सकता, इसके लिए माफी चाहते हैं। कोई ये इतना फास्ट कार्यक्रम नहीं चलता ये। राइट, अगर आपको कोई कार्मिक अटका हुआ है तो कार्मिक के लिए माफी प्रार्थना जरूर है, तो जरूर आप माफी प्रार्थना करेंगे। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं, अगर आपको कोई भी चीज ऐसी लगती है तो कार्मिक की माफी प्रार्थना मैं यहाँ पर दे रहा हूं, आप जरूर इसको नोट कर सकते हैं। चैट विंडो में आपको डाल कर दे रहा हूं, आप जरूर करें और इससे अपना कल्याण करने का प्रयास करें। यहाँ पर ये 21 दिन तक आप प्रार्थना करें, गुरु महाराज जी की कृपा से आपका रास्ता जरूर खुलेंगे आपके जीवन में। राइट, फीस मैं अभी नहीं बता सकता ना भाई, ये फीस से आप या तो एक बार ऑफिस के नंबर पे कॉल तो कर लो ना। पिछला जन्म किसने देखा तो मत देखो ना भाई, मत देखो। पिछला जन्म किसने देखा, अभी इतनी देर से एक्सप्लेन तो कर रहा था। अभी फिर लोग उसी जीरो से शुरू हो जाते हैं तो फिर बड़ा अजीब लगता है। तो पिछला जन्म नहीं देखा तो फिर हरकतें आज आपके जीवन में, अच्छाइयाँ बुराइयां जो हैं वो कहाँ से आई हैं? आई है ना कोई कारण तो रहा होगा ना। चलिए इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। कल के अवतार के ऊपर कुछ समय के बाद वीडियो डालेंगे, अभी जल्दबाजी मत करें, मैं कल के ऊपर अभी अवतार अभी नहीं डाल सकता अभी यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है? एक कृष करके कोई है जो पूछ रहे हैं, मुक्ति और मोक्ष में क्या फर्क है? देखो, में मोक्ष में ऐसे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए आमतौर पर जो शब्द मुक्ति इस्तेमाल किया जाता है, ये मुक्ति इस्तेमाल किया जाता है प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। मतलब किसी ने व्यक्ति ने शरीर छोड़ा तो हम ये कहते हैं कि वो उसकी यहाँ से मुक्ति हो गई, मतलब वो यहाँ से तो चला गया, एग्जिट हो गया, वो प्रेत योनि में अटका नहीं। इसको नॉर्मली मुक्ति वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। एक मोक्ष शब्द होता है, मोक्ष शब्द का मतलब है कि ये व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया, ये कभी दोबारा जन्म नहीं लेगा, वो मोक्ष है। ऐसे कोई मुक्ति और मोक्ष में कोई वो फर्क नहीं। कुछ लोग उसको भी मुक्ति बोल देते हैं कि मुक्ति हो गई, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति हो गई, वो उसमें कोई समस्या नहीं, वो दोनों एक ही बात है फिर। तो मेन अर्थ ये है, मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाना। यहाँ प्रेत योनि से मुक्ति होना कौन सी कोई बड़ी बात है? कम से कम ये जरूर है कि वो अटका नहीं हुआ, बस ये इतनी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं किया जा सकता। राइट, चलिए इसको सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुरु महाराज जी की कृपा सब पर बनी रहे। इसको यहाँ पर ओवर करते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं भेजा, एक बार प्लीज ये रिव्यू वाला ये हम ऑडियो डाल रहे हैं, ये वाला भर दें सभी से। ये जो मैंने लिंक डाला है, अगर आप रिव्यू करेंगे तो और खुशी होगी इसकी। थैंक यू वेरी मच। तब तक कोई समाप्त करते हैं।